एक दोस्ती निभाने का सही वक्त और सही टाइम आज हमें मिल रहा है मित्रता दिवस के दिन। आज बहुत सारे मित्र जिसे हम जानते भी नहीं, बहुत सारे मित्र को हम जानते हैं, बहुत सारे मित्रों को हम नहीं जानते, लेकिन आज वो दिन है दोस्त, जिस दिन में हमें मतलब कैलेंडर के हिसाब से मित्रता दिवस का वो दिन आता है जिसे आज पूरे इंडिया वाले और अपने भारतवासी जिसे मित्रता दिवस के पर्व पर निभाते हैं और मनाते हैं। लेकिन दोस्त उसी मित्रता दिवस के दिन आज हमारा एक बेहतरीन प्रोग्राम वेबिनार रखा गया है। इस वेबिनार में बहुत सारे लोग आए, सभी का वेलकम है और सभी को दिल से मित्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। यस, क्योंकि दोस्त मित्र वो नहीं होता जो सिर्फ तस्वीर में खड़ा होता है। मित्र वो होता है जो रियल तकलीफ में खड़ा होता है। और भाई इस कोरोना महामारी के चक्कर में सब तकलीफ सामने आ चुकी है और इसी तकलीफ में हमें एक अच्छा अवसर, हमें एक अच्छा मौका, हमें जिंदगी बदलने का एक ऐसा मौका अवसर हमें मित्रों के द्वारा मिल रहा है। तो सभी दोस्त, मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि सभी अपना कॉल म्यूट रखिएगा। यस, जो भी ज्वाइन हो रहा है मीटिंग में वो अपना कॉल म्यूट कीजिए, क्योंकि दोस्त ये वो मीटिंग है कि आज जिस मीटिंग में लगभग 600 से 700 लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं और दोस्त हमारी एक की वजह से किसी दूसरे को भी डिस्टर्ब हो, ये कोई सहन नहीं कर सकता। यस, तो दोस्त मीटिंग स्टार्ट करेंगे, लेकिन इससे पहले आप इस मीटिंग में आए हैं एक विजन, एक गोल और एक लक्ष्य के लिए। यस, आपके दोस्त ने आपको इस मीटिंग में इनवाइट किया, आपके अपनों ने इस मीटिंग में आपको इनवाइट किया, लेकिन दोस्त इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए हमको अपने मोबाइल फोन को और हमारे जो घर के सदस्य हैं, आप इससे पहले मीटिंग अटेंड किए नहीं किए मुझे नहीं पता, लेकिन दोस्त ये आपकी फर्स्ट मीटिंग हो सकती है। लेकिन इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए आपको अपना टाइम और अपना पूरा एक जो दिमाग और दिल यस एकत्रित करके सुनना पड़ेगा। यस, तभी ये मीटिंग की जो बातें, क्या पता आपको 1 मिनट में 1 सेकंड में ऐसी कोई बातें हो जाए जो आपके दिल को या दिमाग को छू जाए और अगली बार जब इस मीटिंग में आप आए तो काफी सारा चेंजेस आपके अंदर दिखेगा। इस चीज की गारंटी बिट्टू बेरा भी देता है दोस्त। यस, तो दोस्त इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए आप अपना योगदान प्रदान कीजिए। यस, सभी लोग अपना कॉल म्यूट रखिए और सभी रिस्पॉन्स दीजिएगा, क्योंकि आज जिस गुरु जी और गुरु माँ की मीटिंग है दोस्त, वो ऐसे ही नहीं मिलते। लेकिन थैंक्स टू लॉकडाउन, थैंक्स टू कोरोना, जिन्हें आज हम वेबिनार के द्वारा सुन पाएंगे और देख पाएंगे। यस, तो दोस्त थैंक्स उस पर्सन का भी करना जिन्होंने आपको इस मीटिंग के बारे में बताया। यस, तो सभी दोस्त रिस्पॉन्स दीजिएगा, प्रॉपर तरीके से रिस्पॉन्स दीजिए। आप जिन शख्सियत को सुनने वाले वो नॉर्मल पर्सन नहीं है दोस्त, हमारे लिए बहुत रिस्पेक्टेड पर्सन है। यस, लेकिन दोस्त लेकिन इस मीटिंग में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हो सकता है आपको कोई डिस्टर्ब करने आए, लेकिन अपने उस दिमाग को और दिल को भटकाना नहीं। बहुत मार तो दोस्त भटकाने का नहीं अपने आप को। यस, क्योंकि बोलते हैं बहुत संकल्प मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए। यस, बहुत रास्ते मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, लेकिन एक ही संकल्प चाहिए मंजिल तक के जाने के लिए। यस, तो दोस्त
इस मंजिल तक के पहुंचने के लिए, जिस मंजिल का आज हमने डिसीजन लिया, जिस मंजिल तक जाने के लिए हमने एक अंदर से विश्वास पैदा किया है, उस मंजिल तक के पहुंचने के लिए आज एक दूसरे का योगदान जरूरी है दोस्त। और आज अपना योगदान अपने दिल और दिमाग से दीजिएगा। यस, क्योंकि ये मीटिंग हो सकता है आप आधे घंटे अटेंड करें, 1 घंटे दिल और दिमाग खोल के अटेंड करें, लेकिन गारंटी देता हूं दोस्त, मीटिंग के अटेंड करने के बाद आपका एक सोचने समझने का एक जो नजरिया है वो आपका चेंज हो जाएगा, और एक जो आपका नजरिया है वो एक पॉजिटिव वे में रहेगा। यस, तो बहुत ही ध्यान से सुनना दोस्त। डेट है में अभी बहुत सारे चैंपियंस आ रहे हैं। यस, ग्रुप में बैठे हुए, कोई 4 बैठे हुए, 5 बैठे हुए, कोई 7-8 बैठे हुए, कोई 10-15 साथ में बैठे हुए हैं। बहुत बढ़िया, लेकिन ध्यान से सुनना दोस्त, एक एक पॉइंट। हो सकता है एक छोटी सी बात आपको बहुत अच्छी लग जाए, या हो सकता है कि आपको कोई और बात अच्छी लग जाए। यस, तो दोस्त वेट है, तो स्टार्ट करते हैं अपन। जब तक आप अपनी डायरी पेन जो भी लेके बैठना चाहते हैं एकदम शांति से बैठ जाए, कंफर्टेबल होके। हाँ जी दोस्त, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर जी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर जी। भैया, मित्रता दिवस की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। सेम टू यू सर जी। ऐसी अपनी दोस्ती बना के रखो। 6 साल का सफर किए हैं, अभी पूरी जिंदगी बाकी है। अभी पूरे दुनिया में झंडे गाड़ देंगे, पूरे इंडिया में झंडे गाड़ देंगे, लेकिन वो सब तभी हो पाएगा जब आपकी मित्रता और जब आपकी दोस्ती हमारे साथ होगी और हमारी दोस्ती आपके साथ होगी। दोस्त, बात करते हैं आज के प्रोग्राम की। क्या है प्रोग्राम, कैसे होगा प्रोग्राम, क्या होने वाला है? अगर मैं एक शब्द में अगर बोलूं तो शायद आज हम लोग यहाँ पर सारे लोग यंग लोग बैठे हुए हैं। यंग की परिभाषा क्या होती है, युवा यूथ की परिभाषा क्या होती है? हर कोई व्यक्ति, एक आपने देखा होगा, जो लोग जवान होते हैं ना, उनके बड़े बड़े ख्वाब होते हैं, बहुत बड़े बड़े सपने होते हैं। हर कोई व्यक्ति जिंदगी में कुछ ना कुछ करना चाहता है। अगर एक शब्द में अगर बोलूं तो अपने मम्मी पापा का एक उम्मीद है आप, अपने मम्मी पापा का एक चिराग है आप अपने मम्मी पापा की उम्मीदों को पूरा करना चाहते हैं, आप अपने विजन को पूरा करना चाहते हैं कहीं ना कहीं। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक चीज होती है कि एक व्यक्ति जिंदगी में बहुत कुछ करना चाहता है लेकिन उसके पास डायरेक्शन नहीं होता। और दोस्त, आपको पता है, जैसे हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं भारत मेश्राम सर, प्रशांत मागरे सर, और भी बहुत सारे ऐसे दिग्गज हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी को बदला है। लेकिन दोस्त, पहली चीज ये है, जिस कॉन्सेप्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं वो कॉन्सेप्ट क्या है? इन्फेंट ऑफ नाम ऋषि भिलावे। बात करता हूं दोस्त पेशे से इंजीनियर, सिविल इंजीनियर 2016 में सिविल इंजीनियरिंग पास आउट हूं। 2014 में इस कॉन्सेप्ट की शुरुआत किया था। आज इस काम को करते हुए लगभग मुझे 6 साल हो चुके हैं। और 6 साल किसी काम को करना, 6 साल किसी एक प्लेटफॉर्म पे टिके रहना, 6 साल एक ही काम को कंटिन्यू करना बहुत बड़ा चैलेंजिंग काम होता है। अगर एक शब्द में बोलूं प्रशांत सर, शायद 6 साल में कईयों की गर्लफ्रेंड बदल जाती है, कईयों के बॉयफ्रेंड बदल जाते हैं, कईयों के अपने रिश्तेदार बदल जाते हैं, कईयों के अपना पता नहीं खानदान बदल जाता है। 6 साल तक एक परिवार, एक बच्चा या एक व्यक्ति अपने घर पे नहीं टिक पाता, शायद एक स्कूल में नहीं टिक पाता, शायद किसी कॉलेज में नहीं टिक पाता, शायद किसी टीचर के पास नहीं टिक पाता, शायद वो किसी कोचिंग में नहीं टिक पाता। लेकिन दोस्त, मैं आज आपको ऐसे कॉन्सेप्ट की ओर लेके जाने वाला हूँ जिसने मेरी 6 साल में किस्मत बदल दिया। हाँ, मैं आपको ऐसे अपॉर्चुनिटी की ओर लेके जाने रहा हूँ जहां से भारत मेश्राम सर की जिंदगी बदल गई। मैं एक ऐसी अपॉर्चुनिटी की ओर लेके जाने वाला हूँ जहां से प्रशांत मागरे सर की जिंदगी बदल गई। एक ऐसी अपॉर्चुनिटी की ओर लेके जाने वाला हूँ जहां से मिस सविता बोगचे मैडम की जिंदगी बदल गई, रोशनी दमाहे मैडम की जिंदगी बदल गई, मिथिलेश बोगचे सर की जिंदगी बदल गई, विवेक मेश्राम सर की जिंदगी बदल गई, डीके सलामे सर की जिंदगी बदल गई, विजय सलामे सर की जिंदगी बदल गई, जितन पटले सर की जिंदगी बदल गई, बिट्टू भिलावे सर की जिंदगी बदल गई, दुर्गा क्षीरसागर मैडम की जिंदगी बदल गई, अरविंद पंचेश्वर सर की जिंदगी बदल गई,
दीक्षा रांगडाले मैडम की जिंदगी बदल गई। अगर एक शब्द में बोलूं, एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसने सिर्फ और सिर्फ लोगों की जिंदगी बदलने का काम किया। अगर एक शब्द में अगर मैं बोलूं प्रशांत सर, तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि ये वो कॉन्सेप्ट है जहां से लोग जीरो से आते हैं और सीधा हीरो बन के निकलते हैं। जी सर। ऐसा कॉन्सेप्ट की बात करने जा रहा हूं जहां से लोग आते तो गरीब हैं, लेकिन जब यहां से जब 4 साल 5 साल बाद जब देखते हैं तो वो बन जाते हैं अमीर। मैं एक ऐसे कॉन्सेप्ट की ओर लेके जाने वाला हूं जहां पर एक ऐसी ट्रेन निकलने वाली है आज जो गरीबपुर से निकलेगी और 2 घंटे बाद अमीरपुर तक के पहुंचने वाली है। सही बात तो क्या आपके पास 2 घंटे का पेशेंस है? जी बिल्कुल भारत सर, सही बोले आप। क्या आप 2 घंटे अपने आप को संभाल सकते हैं? क्या 2 घंटे आप दिमाग खोल के दिल से आप सुन सकते हैं? क्या 2 घंटे अपने आप को संभाल सकते हैं? शायद दोस्त, हाँ, किसी कॉलेज में किसी इंस्टीट्यूट में हम जब जाते हैं तो शायद हम मोबाइल फोन को घर पे रख के जाते हैं, क्योंकि वहां से एक डिग्री डिप्लोमा मिलने वाला होता है। हाँ दोस्त, डिग्री डिप्लोमा तो मिल गया, लेकिन शायद उससे हमारा करियर नहीं बना, या आज भी हमारे पास 10-50 हजार रुपए मंथली की जॉब नहीं है या इनकम नहीं है। लेकिन मैं हाँ एक ऐसे कॉन्सेप्ट की ओर लेके जाने वाला हूँ जिसने 45 लाख लोगों की किस्मत बदल दिया। मैं एक ऐसे कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ जिसने 45 लाख लोगों की किस्मत बदलने के 7 साल 20 साल के अंदर कई बेरोजगार को रोजगार दे दिया, 20 साल के अंदर कई अशिक्षित लोगों को शिक्षित कर दिया, 20 साल के अंदर कई सारे लोगों को सुसाइड करने से बचाया, कई सारे लोगों को जिंदगी बना दिया। अगर एक शब्द में बोलूं तो 20 साल के अंदर लगभग 45 लाख लोगों के सपने पूरे कर डाला। एक ऐसे धुआंधार और एक ऐसे खतरनाक कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने वाला हूं। दोस्त, क्या आप जानने तैयार हैं? अगर आप जानने तैयार हो तो आप मैसेज की तो रिप्लाई दीजिएगा, यस आर यू एक्साइटेड, मैं रेडी हूं सर। आप बताइए सर, मैं करना चाहता हूं सर, जिंदगी बदलना चाहता हूं। आप ओपिनियन आप मैसेज के थ्रू आप रिप्लाई दे सकते हैं। दूसरी चीज दोस्त, कॉन्सेप्ट है क्या? अगर इस कॉन्सेप्ट के थ्रू अगर जिंदगी बदलना चाहते हैं, जिन लोगों के मैंने नाम लिया, ये लोग अगर जिंदगी बदल रहे हैं, अगर आपको भी अगर अपनी जिंदगी बदलना है तो मैं गारंटी देता हूं दोस्त, आपको वो काम करना पड़ेगा जो ये लोग कर रहे हैं। जैसे अभी मैंने नाम लिया भारत सर का, जितन पटले सर का, प्रशांत वागरे सर, सविता मैडम, रोशनी मैडम। दोस्त, ये लोग जो कर रहे हैं आपको भी वही काम करना पड़ेगा, तब जिंदगी बदलेगी। क्योंकि कहते हैं साइकिल लेना है तो साइकिल वाले से पूछो, गाड़ी लेना है तो गाड़ी वाले से पूछो, कार लेना है तो कार वाले से पूछो, और कामयाब होना है तो कामयाब व्यक्ति से मिलो और कामयाबी की परिभाषा जानना पड़ेगा कि वाकई में कामयाब कैसे होते हैं। तो दूसरी चीज अगर मैं एक शब्द में अगर बोलूं तो आज एक ऐसे कॉन्सेप्ट को आपके सामने शेयर करने वाले हैं जिस कॉन्सेप्ट को सुनने के बाद शायद आपके छोटे छोटे सपने पूरे हो सकते हैं। शायद आपके जो प्रॉब्लम आती है कि गाड़ी का पेट्रोल नहीं है, रूम का रेंट नहीं है, मोबाइल के खर्चे नहीं निकल रहे हैं, सर कपड़े लेने के लिए पैसा नहीं है, लॉकडाउन के ऐसी सिचुएशन में ऐसी दिक्कतें चल रही है कि हम जिंदगी में करें तो करें क्या करें। हाँ दोस्त, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आपके पास आ चुकी है जहां से आप लर्न फ्रॉम होम एंड अर्न फ्रॉम होम के फॉर्मेट में काम कर सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट को शेयर करने के लिए कॉल करने जा रहा हूं दोस्त, एक ऐसी शख्सियत को, डायनामिक डेसिंग आयरन गर्ल्स। हर कोई व्यक्ति उनके जैसे, हर कोई गर्ल्स उनके जैसे बनना चाहता है, उनके जैसे बोलना चाहता है, उनके जैसे ड्रेस कोड पहनना चाहता है, उनके जैसे आइडियल बनना चाहता है, और वो कोई नहीं। वेलकम ऑन वेबिनार मिस सविता बोलचे मैडम। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आवाज क्लियर आ रही है आप सभी लोगों को? यस मैम। आप सभी लोगों को आज फ्रेंड्स डे पर ढेर सारी बधाई कि हम सारे दोस्त एक ही छत के नीचे डिजिटल दुनिया में आज मिले हुए हैं। तो मैं आपको कुछ लाइन डेडिकेट करना चाहती हूँ कि यार एक दोस्त होता क्या है और आज दोस्ती को हम कैसे निभा सकते हैं। वैसे तो आज सभी लोग अपने करियर के लिए आए हुए हैं। अक्सर होता है कि हम मतलब जो होता है, सुना है अक्सर, सुना है असर है हमारी बातों में, वरना लोग भूल जाते हैं 2-4 मुलाकातों में। आप हमें भुलाकर कहाँ जाएंगे, आप हमें भुलाकर कहाँ जाएंगे, क्योंकि दोस्त आपकी दोस्ती की लकीर है आज हमारे हाथों पे। तो शो हैप्पी वेलकम आप सभी लोगों का, जो लोग फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार जो आए हुए हैं उनका भी,
ऑल मेरे एसोसिएट, ऑल मेरे गेस्टेड, इस डिजिटल दुनिया में जितने लोग अटेंड हैं या जितने लोग इस डिजिटल दुनिया में आज आए हुए हैं दोस्त, इस शानदार वेबिनार में आप सभी लोगों का तहे दिल से वेलकम करती है सविता बोपचे कि आज आपने इस पेंडेमिक सिचुएशंस में भी आज आपने करियर के बारे में सोचा, अपनी लाइफ के बारे में सोचा और सफलता के बारे में सोचा, कामयाबी के बारे में सोचा है। तो आज हम सही में उसी कामयाबी, आज एक इंसान, सर ने बहुत अच्छे से बोला कि यार मित्रता वो नहीं होती जो एक दोस्त बोल देने से दोस्त नहीं होता, जो आपके स्ट्रगल में, आपके जब आपके साथ कोई भी ऑप्शन आपके पास ना हो उस टाइम पे यदि आपका दोस्त खड़ा है वो आपका सही दोस्त है। और मेरे अकॉर्डिंग आज वो सिचुएशन है कि जिस इंसान के साथ भी आप आए हैं तो वो एक ऐसा ही दोस्त है जो कुछ भी, पूरी दुनिया जहां पे लॉकडाउन चल रही, पूरी दुनिया जहां पर बंद है, उसके बावजूद भी आज आपके फ्रेंड्स ने आपको इस एजुकेशन सिस्टम के बारे में, इस वेबिनार के बारे में, इस डिजिटल दुनिया और मेरी नजर से कोई देखे तो एक जिंदगी बदलने वाले सिस्टम के बारे में आपको रूबरू कराने के लिए इस वेबिनार में लेकर आए दोस्त। तो सच में तहे दिल से आपका उसका शुक्रिया करना चाहिए। एंड अगेन हैप्पी फ्रेंडशिप डे आप सभी लोगों को। आज मैं बात करती हूँ मिस सविता बोपचे नाम, और एजुकेशन में मेरा एमएससी कंप्लीट हो चुका है, साथ में लैब टेक्नीशियन कंप्लीट है। और यदि पिछले 4 से 5 साल से कंटिन्यूअस एक ग्रेड सिस्टम के साथ यदि मैं वर्कआउट कर रही हूँ तो दोस्त यहाँ पर आज हम उसी एक ग्रेड सिस्टम के बारे में आप सभी लोगों के साथ शेयर करने चाहती हूँ कि यार आज हम यूथ हैं। सर ने बताया कि युवा वो होता है जिसके पास एक सपने होते हैं, जो एनर्जेटिक होता है और जो अपने पेरेंट्स की उम्मीदों को पूरी तरीके से कंप्लीट करता है, राइट। मतलब आज हम ऐसे ही युवा, लगभग हम 1000 एबो की विंडोज में यहाँ पर आज हम बात कर रहे हैं। तो मुझे पता है दोस्त कि आज जितनी शिद्दत के साथ आज मैं आपको इस कॉन्सेप्ट के बारे में बताने आई हूँ, मुझे पूरा भरोसा है कि आप भी उतनी ही शिद्दत के साथ इस प्रोग्राम को अटेंड करेंगे, फुल कंसंट्रेट के साथ अटेंड करेंगे। दोस्त हम बात करेंगे लगभग 15 से 20 मिनट मैं आपसे बात करूंगी, लेकिन गारंटी है कि उस 15 से 20 मिनट के ड्यूरेशन में आपको बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो लाइफ को लेकर आपको पता चलेंगी। सो हम स्टार्ट करते हैं कि आज हम यदि बात करते हैं कि जिंदगी में, आज हम यदि बात करते हैं कि जिंदगी में एक इंसान, हमेशा जिंदगी में एक इंसान का मतलब एक टारगेट होता है, या एक इंसान यदि पढ़ाई करता है तो अक्सर आपने देखा होगा कि कोई भी इंसान यदि पढ़ाई करता है तो वो सिर्फ इसलिए करता है दोस्त कि वो चाहता है अपनी जिंदगी में सपने पूरे करना, राइट है। मतलब क्या चाहता है अपनी जिंदगी में? सपने पूरे करना। जैसे आप इस विंडोज में देख रहे हैं, स्क्रीन पे आप देख रहे हैं दोस्त की ड्रीम्स, वाकई इन ड्रीम्स को देखकर मन में खलचल सी पैदा हो जाती है यार कि काश मेरे पास भी लैपटॉप होना चाहिए, काश मेरे पास भी एंड्रॉइड सेलफोन, एप्पल का सेलफोन होना चाहिए, राइट। काश मेरे पास भी अपनी ड्रीम बाइक होनी चाहिए, ड्रीम कार, ड्रीम बेंगलोर, ड्रीम वर्ल्ड टूर। मतलब एकदम यदि मैं देखूं तो एक शब्द में यदि बोलूं कि लग्जरी लाइफस्टाइल जिसे बोला जाता है, कि जहां पर सिर्फ और सिर्फ अपने सपनों का सब कुछ हो, ऐसी लाइफ हर एक इंसान अपनी जिंदगी में चाहता है दोस्त। लेकिन लाइफ चाहता है वो ऐसी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस लाइफ को पूरा करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, राइट। यदि मैं आपको बताऊं कि इस लाइफ को सबसे ज्यादा हर एक इंसान का सपना है, हर एक इंसान आगे बढ़ना चाहता है, हर एक इंसान चाहता है शिद्दत से कि ये सारे सपने आपके कंप्लीट हो, लेकिन ये होंगे कैसे? सबसे बड़ी बात आती है कि ड्रीम मेरे पास है कि मुझे लाइफ में लैपटॉप, मोबाइल, बाइक, ड्रीम कार, ड्रीम हाउस, वर्ल्ड टूर, ये सारी चीजें तो बनाना है, लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है कि जिंदगी में आपको मैं बता दूं कि ये सारी चीजें एक इंसान के पास तब होती है जब वो इंसान सक्सेस होता है, राइट। मतलब सक्सेसफुल लाइफ क्या होती है? सक्सेसफुल लाइफ इससे पहले की स्लाइड में मैंने बताया था ड्रीम, राइट है। ये जिस भी इंसान के पास ये सारे ड्रीम्स होते हैं वही अपनी लाइफ में सक्सेस होता है, राइट। यदि हम आज बात करें कि सक्सेसफुल लाइफ को और ज्यादा हम आगे यदि लेके जाए तो यदि एक चीज होती है कि सक्सेसफुल लाइफ में क्या क्या चीज होता है, मनी होता है, टाइम होता है, सिक्योरिटी होती है, राइट, सिक्योरिटी होती है, एजुकेशन होती है, एक अच्छी एजुकेशन का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, एक अच्छी हेल्थ का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है,
राइट और ये चारों पांचों चीजें जब एक इंसान के पास होती है ना, वो इंसान लाइफ में क्या होता है, कामयाब होता है, वो इंसान लाइफ में क्या होता है, सक्सेस होता है। क्लियर है? Yes, तो ma'am. दोस्त आज हम फिर देखते हैं सक्सेसफुल पर्सन क्या होता है। तो आपको हम ये क्लियर कर दें कि यार आज सक्सेसफुल पर्सन के पास क्या ये पांचों चीजें अवेलेबल हैं? क्या अच्छा पैसा है, क्या उसके पास टाइम फ्रीडम है, क्या उसके पास अच्छी एजुकेशन है, क्या उसके पास सिक्योरिटी है, क्या उसके पास रिस्पेक्ट रिकॉग्नाइजेशन है, राइट। आज आपने देखा है कि दुनिया में 90% लोग ऐसे होते हैं, 95% लोग कि जिनके पास में, यदि मैं बात करूं, जिनके पास में एजुकेशन तो होती है लेकिन किसी के पास टाइम नहीं होता, किसी के पास टाइम होता है तो सिक्योरिटी नहीं होती, सिक्योरिटी होती है तो उसके पास रिस्पेक्ट नहीं होता दोस्त। लेकिन ये प्लेटफॉर्म आपको ये पांचों चीजें प्रोवाइड कराता है। लेकिन आज 95% लोग भी आज जिंदगी में क्या कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। वो स्ट्रगल कर रहे हैं जहां से वो अपनी जिंदगी को आगे बढ़ा सके, ठीक है, वो स्ट्रगल कर रहे हैं। आज जहां पर आपने देखा बहुत सारे लोग हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन उनमें से भी कुछ ऐसे परसेंट लोग हैं जो अपनी जिंदगी में कामयाब हो रहे हैं, राइट। कामयाब कैसे हो रहे हैं? तो आप देख रहे होंगे कि कुछ लोग लाइक धीरूभाई अंबानी, ठीक है, अंबानी फैमिली हो गया, टाटा बिरला, ये जब आप बड़े बड़े बिजनेसमैन को देखते हैं तो आप ये देखते हैं कि वो लोग अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। वो आप ये देखते हैं कि वो अपनी जिंदगी में सेटल्ड है, उनके पास वो हर चीज है जो एक इंसान के पास होनी चाहिए। क्लियर? लेकिन आप ये भी देख रहे होंगे कि 90% लोग आज स्ट्रगल कर रहे हो, 95% लोग अपनी जिंदगी में आगे हैं। क्यों आगे हैं? तो मैं आपको बता दूं, वो इसलिए आगे हैं दोस्त, क्यों? क्योंकि वो ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं। ट्रेंड, आज जमाना ऑनलाइन का चल रहा है, राइट। आप मेरी बातों को गौर कीजिएगा तो बहुत मजा आएगा। मैं कुछ ऐसे टॉपिक्स आपको बता रही हूँ, ठीक है। आज यदि देखा जाए कि सबसे ज्यादा यदि बात करें कि वो किसको फॉलो कर रहा है, तो वो फॉलो कर रहा है, किसको फॉलो कर रहा है, वो ट्रेंड को फॉलो कर रहा है, ऑनलाइन को फॉलो कर रहा है, राइट है, डिजिटल दुनिया को फॉलो कर रहा है। इसलिए आज की कंडीशन में 1%, 5% लोग जो कामयाब हैं वो सिर्फ ट्रेंड के अकॉर्डिंग कामयाब है, ठीक है। लेकिन उसी में आप ये देखिएगा कि उसी में आज आप ये देख रहे होंगे कि कुछ लोग आज भी सिर्फ क्या कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है। इन सारे लोग बड़ा प्रॉब्लम की चीज क्या आता है, मेरी आवाज क्लियर आ रही है आपको? हेलो, मेरी आवाज आप लोगों को क्लियर आ रही है ना? यस मैम, आ रही है। है कि उसमें से भी आज सबसे ज्यादा दिक्कत है किन चीज की होती है? सबसे ज्यादा दिक्कत इन चीज की होती है कि 70% लोग कामयाब होते हैं और कुछ लोग कामयाब नहीं होते। 5% लोग आज भी स्ट्रगल कर रहे होते हैं, राइट। सॉरी, 95% लोग स्ट्रगल कर रहे होते हैं और 5% लोग आज भी क्या कर रहे हैं, ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं, राइट है। आज जो ट्रेंड को फॉलो कर रहा है वो जिंदगी में आगे, जो ट्रेंड को फॉलो नहीं कर रहा है वो जिंदगी में आगे नहीं है। लेकिन आप देखिए कि आज एक इंसान, उसके बावजूद भी 80% लोग ऐसे हैं जो आज भी जिनको कंप्यूटर का बिल्कुल नॉलेज नहीं, क्योंकि आज की दुनिया तो पूरी डिजिटलाइज हो चुकी है, आज की दुनिया पूरी इंटरनेट पे डिपेंड हो चुकी है। आज 90% चीजें आप देख रहे होंगे कि कंप्यूटर बेसिस पे हो रहा है। उसके बावजूद भी 80% लोगों को आज, उसके बावजूद भी 80% लोगों को आप ये देख रहे होंगे कि कंप्यूटर का नॉलेज नहीं है। जानते हैं क्यों? क्योंकि उनके साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम यदि किसी चीज का आता है तो दोस्त वो 3 चीजों का आता है। पहला एज का, दूसरा टाइम का, तीसरा मनी का, राइट। यदि आज मैं बात करूं एज की, तो आप ये देख रहे होंगे कि यार एज, आज एक इंसान जो खेती किसानी कर रहा है, जो जॉब कर रहा है, जो लगभग 8 से 10 घंटे कहीं किसी 8 से 10 घंटे किसी सेक्टर में दे रहा है, तो क्या वो अपने एजुकेशन के लिए टाइम निकाल पाएगा? बिल्कुल नहीं निकाल पाएगा। सेकंड चीज आप देख रहे हैं मनी, कि आज यदि मिडिल क्लास फैमिली की जो इनकम है वो कितनी होती है, वही होती है 10 से 15 हजार। और आज अब महंगाई आप देख रहे हैं, राइट। यदि वो बच्चे को पढ़ाएगा, खुद की पढ़ाई नहीं कर सकता, मतलब वो 1 से 2 बच्चों को ही पढ़ाने में अपनी जिंदगी को बिता डालता है, मतलब उसके पास टाइम नहीं होता। तीसरा बात करते हैं मनी का और टाइम का। इतना टाइम किसी के पास नहीं होता, एक जॉब पर्सन के पास या एक इंसान के पास, की जो अपने बच्चों के साथ में टाइम दे सके उस एजुकेशन को लेने के लिए, राइट है। क्योंकि वो वैसे ही 24 घंटे में आप देख रहे होगे 12 से 15 घंटे तो वो ऑलरेडी वर्कआउट करता है, उसके बाद आएगा, खाना पीना खाएगा, सो जाएगा, राइट। राइट मैम। होती है उसके साथ
पैसे का प्रॉब्लम्स आता है, मिडिल क्लास फैमिली में अक्सर पैसे का यही इश्यूज आता है कि यार मिडिल क्लास फैमिली की इनकम 10 से 12,000 15,000 होती है, जिसमें उसको फैमिली भी मैनेज करना होता है, फैमिली के साथ साथ आप देख रहे होंगे कि उसको बच्चों को एजुकेशन भी देना होता है। उसके अकॉर्डिंग वो वहां से कैसे पैसे बचा करके क्या एजुकेशन ले पाएगा? बिल्कुल नहीं ले पाएगा। इन 3 समस्या के सॉल्यूशन के लिए हम जिस ऑर्गेनाइजेशन में, जिस सिस्टम को आज हम सुन रहे हैं, एक ऐसा ग्रैंड सिस्टम जिसकी लॉन्चिंग 24 अक्टूबर 2000 को दिल्ली संसद भवन पीएचडी हाउस में की गई थी, और इसको लॉन्च करने वाले हमारे एमडी मिस्टर ऋषि सहदेव सर और एजुकेशन मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र नाथ जी, इन दोनों ने मिलकर एक जबरदस्त कॉन्सेप्ट की शुरुआत किया था, और जिस प्रोग्राम का नाम रखा गया था अर्न व्हाइल यू लर्न प्रोग्राम। और आपको एक बात जानकर बहुत ज्यादा खुशी होगी दोस्त कि 5,000 स्टूडेंट्स ने विद इन 50 डेज, मतलब 50 दिन के अंदर 5,000 स्टूडेंट्स ने इस एजुकेशन को लेकर अपनी जिंदगी को बनाया था। एक मतलब इस इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था, बहुत शानदार एक अपॉर्चुनिटी थी है। उसके साथ साथ आप देख रहे हैं कि इस एजुकेशन में हमें मिल क्या रही है। जो अर्न व्हाइल यू लर्न प्रोग्राम की पढ़ाई से कमाई के साथ हमें क्या मिल रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि इसमें सबसे बड़ी चीज मिलती है दोस्त की वर्ल्ड क्लास लेवल की एजुकेशन। क्लियर? अब वर्ल्ड क्लास लेवल की एजुकेशन में हमें क्या क्या चीजें मिल रहा है, तो आप देख रहे होंगे, मेरी बातों को आप गौर करिएगा। क्लियर? आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर कंप्यूटर एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। कंप्यूटर एजुकेशन में जिसमें ऑल टाइप्स के कोर्सेस आपके पास रखे हुए हैं, बेसिक कोर्सेस रखे हुए हैं, जिसमें आप मतलब कहना चाहिए एमएस वर्ड सीख सकते हैं, एमएस पावर पॉइंट, एक्सेल वगैरह, ये सारी चीजें एडवांस लेवल की यहाँ पर कंप्यूटर एजुकेशन रखी गई है, जिसमें आप मतलब जो कोर्सेज होते हैं अपने C++, जावा, ये सारी चीजें आप यहाँ से ले सकते हैं। उसके साथ आपने मतलब कहना चाहिए इंटरेक्टिव लर्निंग एजुकेशन रखी गई है, मतलब यहाँ पे ऑनलाइन बेसिस पे कुछ कोर्सेस रखे गए हैं जहां पर ऑडियो प्लस वीडियो के माध्यम से एजुकेशन मिल सकती है, राइट। इसी के साथ आपको बता दूं कि ऑनलाइन डिस्कशन बोर्ड रखा है ग्लोबल फॉर्म में, यहाँ पर आप ऑनलाइन एग्जामिनेशन भी दे सकते हैं, और ऑनलाइन एग्जामिनेशन के साथ में यहाँ पर आप कुछ सर्टिफिकेट्स भी अवेलेबल हो सकते हैं आपको। उसके साथ आप देख रहे होंगे कि ई स्कूल की एजुकेशन रखी गई है। तो ई स्कूल की एजुकेशन में क्या है, तो आज आप देख रहे होंगे कि पूरा 34 साल का एजुकेशन सिस्टम पूरी तरीके से बदल चुका है, राइट है। वो सिस्टम बदल चुका। इसकी पहले की जो एजुकेशन होती थी सिर्फ किताबी नॉलेज की एजुकेशन होती थी, लेकिन अभी जो एजुकेशन सिस्टम आया है दोस्त इतना पावरफुल आया है कि यहाँ पर एक बच्चा 15 साल की एज में अपनी मेंटलिटी में इतना ज्यादा स्ट्रांग हो चुका होगा कि उसको ये बताने की जरूरत नहीं कि तू मैच्योर है या नहीं है, राइट। मतलब वो खुद डिसीजन ले सकता है, जो आज 30 साल का बच्चा नहीं ले सकता, 30 साल का एडल्ट नहीं ले सकता। वो डिसीजन आने वाले टाइम पे जो एजुकेशन सिस्टम अभी बना है वो इंसान ले सकता है, राइट है। तो यहाँ पर आपको CBSE बोर्ड पैटर्न के कुछ सॉल्व पेपर मिलते हैं 12th और 10th के। इसके साथ IIT की एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हो आप, इसके साथ GEE की तैयारी कर सकते हो, और कुछ और भी ढेर सारे कोर्सेज ई स्कूल के माध्यम से, मतलब 0 स्टैंडर्ड से 12th स्टैंडर्ड तक की एजुकेशन आपको यहाँ पे मिलती है। क्लियर? उसके साथ आपको यहाँ से पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्सेस मिलते हैं। यहाँ से आप एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर सकते हो, चाहे वो मेडिकल एंट्रेंस प्रिपरेशन हो, चाहे इंजीनियर एंट्रेंस प्रिपरेशन हो, चाहे वो MBA का हो, मतलब कि मैनेजमेंट का कोर्स हो, या सिविल सर्विसेज का हो, ITI का हो, या IIT की आप यहाँ से तैयारी कर सकते हो। जो लोग कोटा वगैरह जाकर करते हैं, आज तो सारी चीजें बंद है, राइट। इसके साथ साथ आप लैंग्वेजेस ट्रेनिंग ले सकते हैं, जिसमें इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, ये सारी लैंग्वेजेस का आप नॉलेज ले सकते हैं। जैसे मैं अभी, ठीक है, उसमें हिंदी ट्यूटोरियल्स रखा हुआ है, उसका आप नॉलेज ले सकते हैं। इंसाइक्लोपीडिया, मतलब पूरा दुनिया का विश्व कोश आप यहाँ से ले सकते हैं। उसके साथ आपने देखा कि यहाँ पे रखा हुआ है मैनेजमेंट स्टडी, है ना। मैनेजमेंट स्टडी का यदि मैं बात करूँ तो यहाँ से आप ऑल मैनेजमेंट मतलब की पढ़ाई आप यहाँ से कर सकते हैं। लीगल इंफॉर्मेशन, मतलब लॉ की आप पढ़ाई ले सकते हैं आप यहाँ से। हेल्थ प्रोग्राम्स ले सकते हैं आप यहाँ से। दोस्त यहाँ पर आपको मैं बता रही हूँ, आपने 12th एजुकेशन देख रहा होगा कि यहाँ पर यहाँ कंप्यूटर एजुकेशन रखी है, इंटेक्टिव लर्निंग एजुकेशन, ग्लोबल एजुकेशन, राइट। ये सारी जो मैंने एजुकेशन बताई, स्कूल एजुकेशन, इंटरेस्ट प्रिपरेशन, इंसाइक्लोपीडिया, लैंग्वेजेस, और यहाँ पे काफी सारी एजुकेशन, हिंदी ट्यूटोरियल्स रखा था जो मैंने आपको, मतलब आप देख रहे होंगे। हेल्थ प्रोग्राम्स रखा है, लीगल इंफॉर्मेशन रखी है। ये सारी एजुकेशंस की यदि मैं प्राइस मार्केट वैल्यू में देखूं तो कम से कम इसका प्राइस लगभग करोड़ों के ऊपर आता है दोस्त। लेकिन यहाँ पर ओनली लगभग 1500, मतलब 9,500 रुपए में आप इस एजुकेशन को यहाँ पर इस इंडस्ट्री के माध्यम से लेकर अपने अंदर के स्ट्रेंथ को, अपने अंदर की इंटरपर्सनल स्किल्स को डेवलप कर सकते हो, राइट। इसके साथ आपको मैं बता दूं कि कुछ यहाँ पर
आपको जैसे आज मैं आपको एक छोटा सा डिफरेंस बताऊंगी, मेरी बातों पे आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है? स्लाइड पे ध्यान ना देके मेरी बातों पे दीजिएगा कि यार आज मैं यदि बात करूं कि यार यहाँ पे कुछ आपको एग्जाम कोर्सेस में बता रही हूँ कि जिसमें एक कॉलेज लेवल का एग्जाम होता है, उसके बाद आपने देखा कि इस ड्यूसॉफ्ट इंडस्ट्री में यदि मैं इस इंडस्ट्री के एजुकेशन लेती हूँ और कॉलेज की एजुकेशन लेती हूँ तो मुझे क्या प्रोवाइड कराता है, तो आपको मैं बता दूं कि वो यदि मैं किसी कॉलेज की एजुकेशन लेती हूँ तो उसमें मुझे पहले पैसा मांगता है, चाहे वो 1 लाख से 10 लाख हो सकता है। वहां पे कोई एक कोर्स सेलेक्ट करना होता है, एजुकेशन लेना होता है, एग्जाम्स देना होता है और उसके बाद पास तो फाइल डिग्री डिप्लोमा मिलता है, लेकिन वो आपके लक के ऊपर डिपेंड होता है। लेकिन यदि इस एजुकेशन को आप लेते हैं तो इसमें क्या मिलेगा, इसमें यदि आपने पूरा 10,000 रुपीज यदि एक बार इन्वेस्ट करते हैं, पूरा टूल किट ऑफलाइन मटेरियल जो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगी, राइट है, उसके साथ में आपको यहाँ पर एक मतलब बेसिक कोर्सेस टोटल मिलते हैं, यहाँ पर आप ग्रैंड अपॉर्चुनिटीज मिलती सकते, राइट, मतलब ये सारी चीजें आपको यहाँ से मिलती है। और उसके साथ हम दोस्त इस एजुकेशन को आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर एक लॉगिंग पासवर्ड कैटेगरी का एक ऑप्शन मिलता है। लॉगिंग पासवर्ड यदि हम लॉगिंग पासवर्ड यदि अपनी डालते हैं तो एक पेज जो एजुकेशन मैंने आपको बताया उस एजुकेशन का पेज ओपन होकर आता है। और मैं आपको बता देना चाहती हूँ ये सारी की सारी जो एजुकेशन का फॉर्मेट है, ये एजुकेशन का फॉर्मेट सिर्फ और सिर्फ 9,500 रुपए में ही मिलता है दोस्त। और यदि हम इस इंडस्ट्री के माध्यम से यदि मैं बात करूं, आज ये पेज, ये सारी जो एजुकेशंस मैंने आपको बताया ना, ये एजुकेशंस यहाँ लॉगिंग पासवर्ड कैटेगरी आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर जब हम पूरी लॉगिंग पासवर्ड कैटेगरी डालते हैं तो यहाँ से ये एजुकेशन का पूरा पेज निकल कर आता है दोस्त। और जब ये एजुकेशन की कीमत ही आपकी पूरी 10,000 की होती है। इसके साथ यहाँ से मैंने आपको स्टार्टिंग बेसिस पे बताया था कि यहाँ से हम अर्निंग पार्ट भी ले सकते हैं। अर्निंग का मतलब वो कि एजुकेशन तो ले रहे हैं लेकिन एजुकेशन के साथ साथ हम यहाँ से इनकम भी क्रिएट कर सकते हैं। कैसे, राइट? तो आप दोस्त आपने अक्सर देखा होगा कि जिंदगी में हर एक इंसान पढ़ाई इसलिए करता है ताकि वो इनकम क्रिएट कर सके, अपनी जिंदगी को सेटल्ड कर सके, अपनी जिंदगी में अपने सपनों को पूरा कर सके, राइट है। अब वो मौका भी आ गया है कि हम इस इंडस्ट्री के माध्यम से एजुकेशन तो ले सकते हैं, लेकिन एजुकेशन के साथ साथ यदि इस इंडस्ट्री की कुछ अर्निंग पॉइंट्स को भी हम देखते हैं तो यहाँ से हम अर्निंग करके अपने सपनों को भी पूरा कर सकते हैं। दोस्त हर एक इंसान जिंदगी में सपने पूरे करना चाहता है, उसके लिए एजुकेशन लेना चाहता है। आज मैं भी आपको एक ऐसी ही चीजें बताती हूँ कि यदि हम इस एजुकेशन को लेते हैं और इस एजुकेशन को यदि हमारे साथ साथ आने वाली तीन लोगों की भी जिंदगी बदलती है दोस्त, यदि मैंने अपनी जिंदगी बदलाया और मेरे साथ यदि मेरे 3 लोगों की जिंदगी बदलती है तो यहाँ से मैं यदि बात को यहाँ से मैं 2,000 का इंसेंटिव क्रिएट कर सकती हूँ, राइट है। इसी के साथ +6 में यदि मैं बात करूँ तो +6 पे आप यहाँ पे मिलते हैं 3,500 मतलब 3,500 रुपए। फिर उसके बाद आप जाएंगे +9 पे से एजुकेशन को प्रमोट करते हैं तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि +9 पे 3,000 रुपीज, +9 पे 3,000, +9 पे 4,000, +9 पे 4,000 और +5 पे आप देख रहे हैं 10,500 रुपीज, राइट। मतलब टोटल यदि मैं बात करूं टोटल 50 लोगों को हम इस एजुकेशन के बारे में यदि रिफर करते हैं दोस्त, 50 लोगों के इस एजुकेशन के बारे में हम बताते हैं, उनकी जिंदगी बनाते हैं। क्योंकि आज जमाना है अर्न का, आज जमाना डिजिटल दुनिया का। तो दोस्त यहाँ पर हम पूरे 30,000 रुपए इनकम क्रिएट कर सकते हैं। मायने 30,000 नहीं लगता, मायने ये रखता है कि आज आपके साथ 50 लोग है या नहीं है, राइट। यदि मैं बात करूं इन्हीं के साथ, यदि मैं आपको बोलूं कि इसको इन फ्यूचर हम लेके जाए तो 1 साल का मैं आपको ग्राफ बताना चाहती हूँ कि 1 साल में हम इसको कहां तक लेके जा सकते हैं। यदि हमने 1 महीने, आपने देखा 1 साल में एक पूरे 12 महीने होते हैं, 12 महीने का एक रेशियो मैं बताती हूँ कि 1 महीने में यदि हम 2 लोगों को भी इस एजुकेशन को रिफर करते हैं तो अगले दूसरे में 4, तीसरे में 8, चौथे में 16, 5वें में 32, 6वें में 64, राइट। 6वें में 64, 7वें में 128, 8वें में 256, 9वें में 512, 10वें में 1,024, 11वें में 2,086 और आपने देखा 12वें में पूरा 11वें में 2,048 और 12वें में आप देख रहे हैं 4,096 लोग। मतलब यदि देखा जाए 8,190 लोगों का पूरा यहाँ पर 12 महीने में हम 8,090 लोगों के साथ इस एजुकेशन को शेयर कर चुके होते हैं। और 8,190 लोगों को यदि मैं 50 से डिवाइड करूं दोस्त तो आपको बता दूं कि 163.8 माइल निकल कर आते हैं, जिसमें यदि मैं बात करूं 30 से यदि इसे मल्टीप्लाई करूं तो एक इनवल इनकम हम 49,14,000 रुपए हम यहां से ले सकते हैं। यदि मैं बात करूं ये 49,14,000 क्या सच में आता है तो मैं आपको बता
देना चाहते कि हाँ आता है, लेकिन ये 100% वर्कआउट करने पे। यदि हम 100% वर्कआउट करते हैं तो दोस्त 49,14,000 एनुअल इनकम आती है। यदि हम 50% वर्कआउट करते हैं तो आपको मैं बता दूं कि लगभग यहाँ से 24,05,700 रुपए। और यदि मैं बात करूं 25% भी हम इस पे वर्कआउट करते हैं तो 12,28,500। और यदि इतना भी नहीं कर सकते दोस्त तो 10% भी हम यदि वर्कआउट करते हैं तो 4,91,400 रुपए हम परली मतलब ईयरली इनकम ग्रोथ पे वर्कआउट कर सकते हैं। इसके साथ आप देख रहे हैं यहाँ पर एक एक्स्ट्रा बोनस इंसेंटिव आपको प्रोवाइड किया जाता है, मतलब जिसे बोला जाता है एक शब्द में कि यार रॉयल्टी एक नाम दिया गया है, लेकिन ये एकेडमिक का टर्नओवर होता है। एकेडमिक का एक्स्ट्रा बोनस परफॉर्मेंस बेस पे आपको मिलता है 2% की। जिस दिन आप डिप्लोमेट क्रिएट कर लेते हो 1250 मतलब 25 माइल 1250 की टीम क्रिएट करते हो तो यहाँ से एकेडमिक आपको टर्नओवर देती है। उसके बाद यदि आप 100 माइल्स कंप्लीट करते हो जिसमें आपका एक लेवल शानदार ग्रैंड लेवल आता है स्टार एम्बेसडर, जहां पर आपको शानदार तरीके से एक शेयर एंजॉय करने के लिए एक्स्ट्रा बोनस इंसेंटिव ये पैकेज आपको एकेडमी प्रोवाइड करा के देती है। इसी के साथ आपको मैं एक रेशो बताना चाहूंगी। एक रेशो ऐसा बोलता है कि जब मतलब एक रेशो बोलता है 1945 का जब जमाना था, एक घर के खर्चे को चलाने के लिए 100 रुपए लगता था। एक 1965 के जमाने में एक घर के खर्चे को चलाने के लिए 1940 के जमाने में सिर्फ 10 रुपए लगता था दोस्त। और 1965 के जमाने में आप देख रहे होगे कि लगभग यहाँ पे देख रहे हैं कि 1960 का जो जमाना है 100 रुपए में, 1980 का जमाना आया एक घर के खर्चे को चलाने के 1 लाख रुपए। यदि मैं देखूं कि आज 2000 के जमाने में 10,000 रुपए, 2020 के जमाने में 1 लाख रुपए, और मिनिमम यदि एक अच्छी फैमिली या एक अच्छी लग्जरी लाइफ इंसान जीता है तो आज 2020 में उसको 1 लाख रुपए नेट लग ही जाता है, क्योंकि पूरा डिजिटलाइज दुनिया हो चुकी है। आप ये बहुत अच्छे से जान रहे हो। और आप ये भी देख रहे हो कि 2040 का जो आंकड़ा बोल रहे हैं कि लगभग 10 लाख रुपए, तो गारंटी है दोस्त ये होगा। रीजन क्योंकि दुनिया टेक्नोलॉजी पे आ चुकी है। आज एक बच्चे के पास में मोबाइल कंपलसरी हो चुका है, लैपटॉप कंपलसरी हो चुका है, पूरी दुनिया डिजिटल गेम खेल रही है। तो फाइनली महंगाई बढ़ते जा रही है। आप देख रहे हैं दिन ब दिन महंगाई बढ़ते जा रही है। इसका कोई भी निजात नहीं है सिवा डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का। इसके साथ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे गवर्नमेंट से कुछ अप्रूवल्स भी मिला है, सर्टिफिकेट्स मिले हैं यहाँ पर। इसके साथ साथ FICCI से रजिस्टर्ड है, इसके साथ साथ ये दिल्ली चैम्बर से रजिस्टर्ड, और कुछ आपको यहाँ पर ढेर सारे रजिस्ट्रेशन मिले हैं। दोस्त ये था एक शानदार कॉन्सेप्ट जहां से हम इस इंडस्ट्री को, आज मैंने आपको वो कॉन्सेप्ट बताया जो वाकई एक लाइफ चेंजिंग गेम है, जिसको मैंने पिछले 4 साल पहले स्टार्टअप किया था। और 4 साल पहले जब मैंने इस इंडस्ट्री में इस कॉन्सेप्ट को देखा हुआ था, जैसे आज आप वर्चुअल वेन्यू में देख रहे हैं, ऐसे ही मैंने एक रूम में देखा हुआ था दोस्त, एक हॉस्पिटल की 4 दीवारी के अंदर देखा हुआ था। तो आपको मैं बता दूं कि यही वो कॉन्सेप्ट है जिसने मेरी जिंदगी बदला पिछले 4 साल के ड्यूरेशन में, जो आज मैं आप लोगों के सामने कैमरा फेस कर पा रही हूँ। सिर्फ इस ग्रेड सिस्टम की बदौलत है। आज लोगों के लिए आइडल, या फिर यदि मैं बात करूं कि आज मेरे जो सपने पूरे हुए हैं और आज एक अच्छी पोजीशंस पे हूं, तो इसका रीजन यही सिस्टम है जिसने मुझे इस काबिल बनाया है। दोस्त आपको भी एक ही चीज है कि शानदार, बहुत ही शानदार एजुकेशन सिस्टम है। यदि आप भी इसके साथ चलते हैं, और आज सबसे ज्यादा वक्त के साथ हर एक इंसान को बदलना चाहिए, और मुझे लगता है कि वो बदलाव का टाइम आ चुका है। यदि आज भी हम अपने आप को नहीं बदलेंगे तो कुछ नहीं होगा। दोस्त इसी के साथ ये सविता बोपचे आपको थैंक यू करती है आपको सुनने के लिए, और शानदार तरीके से मेरे ऑल ग्रेट सीनियरों का तहे दिल से शुक्रिया जिन्होंने मुझे इस वेबिनार में इस प्रेजेंटेशन को शेयर करने का मौका दिया। शानदार ऑल ग्रेट सीनियर्स एंड ऑल माय चैंपियंस का, ऑल एसोसिएट का, और आज यहाँ पर पहली बार आए हुए आप सभी लोगों का, सारे गेस्टेड का स्पेशली थैंक्स एंड वेलकम है। और अब जो बारी है दोस्त वो बहुत धमाल वाली बारी है, तो मुझे लगता है कि लास्ट तक ऐसे ही बने रहिए, बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि आज सिर्फ और सिर्फ लाइफ बदलने का दिन है। थैंक यू ड्यूसॉफ्ट। थैंक यू सविता मैडम, इतना जबरदस्त कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। सक्सेस का एक मंत्र जिससे आज हमारे सीनियर्स और काफी सारे लोग आज कामयाब हो रहे हैं, यही कामयाबी का एक मंत्र है दोस्त, जिसे आज सविता मैडम ने बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया और एक एक बंदे को समझ में आया। धन्यवाद सविता मैडम। लेकिन दोस्त अब बारी है एक ऐसे पर्सन की, अब बारी है उन शख्सियत की जिन्हें हमें बेसब्री से इंतजार था,
जिनका हमें बेसब्री से इंतजार था। लेकिन हाँ दोस्त, वो तो ऐसा है कि यार मंदिर में जाने के बाद लाइन लगना पड़ता है भगवान का दर्शन करने के लिए। यस, एटीएम में जाने के बाद पैसा निकालने के लिए लाइन लगना पड़ता है। वैसे दोस्त हमारे गुरुजी को सुनने के लिए वेट तो करना ही पड़ता है। लेकिन दोस्त हम सबके बीच में एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने एक अर्श से लेके पर्श तक के पहुंचाया, यस, पर्श से लेके अर्श तक के पहुंचाया। कैसे हमारी गुरुजी गुरु माँ आज हमारे बीच में आ रहे हैं दोस्त, तो बहुत एक्साइटेड है सभी लोग। और ये जोश जुनून, पहली बार ऐसा मोमेंटम बन रहा है दोस्तों, ये और कोई नहीं, हमारे गुरुजी के आशीर्वाद से दोस्त। स्वागत करना चाहेंगे हम मैडम और सर का, नन अदर देन ओनली वन मिसेस एंड मिस्टर श्रीवास जी। श्रीवास सर, हैप्पी वेलकम वेबिनार सर जी। गुड मॉर्निंग मैम एंड सर। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। Good morning all of गुड you. मॉर्निंग सर जी। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। Good morning. Good morning. Good morning. Hello, Bittu sir. Good morning. गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग मैम। Good morning. Good morning. Happy welcome on this webinar. बहुत सारे लोगों को, नए लोग होंगे, बहुत सारे पुराने होंगे, सभी को वेलकम है। This is Anju Srivas in front of you. By qualification, I was engineer. Last 7 years से इस सिस्टम में मैं काम कर रही हूँ। जी मैम। जी मैम, आवाज आ रही है मैम क्लियर? ओके। लास्ट 7 ईयर से स्टार्ट किया। जी बिल्कुल, थैंक यू। लास्ट 7 ईयर ड्यूसॉफ्ट स्टार्ट किया, एज अ गर्ल्स होते हुए डिसीजन लिया, स्टार्टअप किया था। आज लगभग 7 ईयर हो चुके ड्यूसॉफ्ट कंटिन्यू करते हुए। आज बहुत सारी चीजें हैं जो जी मैम। मैम आवाज ब्रेक हो रही है। आज आपके सामने काफी सारी प्रॉब्लम्स आई, आपके सामने कोरोना का इफेक्ट आया जिसने आज पूरे वर्ल्ड को हिला के रख दिया। प्रॉब्लम आई, लेकिन कुछ लोगों ने उस प्रॉब्लम को अचीवमेंट समझा, अपॉर्चुनिटी समझी और उसमें भी लोग आगे बढ़ते रहे। आज आपने देखा होगा कि कोरोना के चलते कितना बदलाव आ चुका है आज इंडिया में। स्टार्टिंग में लोग परेशान हुए, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़े, बहुत सारे नुकसान भी हुए लोगों के। तो पॉजिटिव प्लस नेगेटिव दोनों चीजें आपके सामने आई। बट आज की डेट में आपको एक चीज सोचने का जरूरत है कि 4 महीने उस चीज को हो चुके, धीरे धीरे टाइम बीतता जा रहा है, धीरे धीरे समय बीतता जा रहा है और समय के साथ साथ वो चीजें भी आगे बढ़ती जा रही है। प्रॉब्लम आई, कहते हैं ना कि समय की बड़ी कमाल की बात होती है। यस मैम। चाहे वो वक्त बुरा हो या अच्छा हो, हमेशा टल जाया करता है। जी मैम। यस मैम। आज हमने 4 मंथ पहले जो प्रॉब्लम्स आई, आज वो 4 महीने खत्म हो गए, समय बीत गया। धीरे धीरे प्रॉब्लम कम होती जा रही है, कहीं बढ़ती जा रही है, लेकिन लोगों ने अपने आप को सिचुएशन में ढालना शुरू कर दिया। जी मैम। जी आज एक चीज आप सोच सकते हैं कि बदलाव कितना जरूरी हो चुका है मार्केट में। जैसे आज आप बहुत ही प्यारी, बहुत ही बेहतरीन एजुकेशन सिस्टम का आज आपने रूबरू हुए। बहुत ही गजब का सिस्टम आपको सविता मैम ने बहुत प्यारे तरीके से रिप्रेजेंट करवाया कि किस तरीके से आप आज के जमाने के हिसाब से, आज के ट्रेंड के हिसाब से आप एजुकेशन को कैसे लर्न कर सकते हैं, किस तरीके से आप सेटअप कर सकते हैं। आज आपको वो बहुत सारी चीजें ऐसी मिली जिनका आज बदलाव है, क्योंकि आपको भी पता है कि मार्केट बदल चुका है, लोगों की मानसिकता चेंज हो चुकी है। काफी सारे लोगों ने नए अपडेशंस लेके आए, लोगों ने अपने बिजनेस को बदलाव करके लेके आ गया। वैसे ही आज हमें भी अपनी एजुकेशन को, अपने माइंड को, अपने मार्केट को आज बदलने का जरूरत है। मैंने आज के 7 ईयर पहले जब स्टार्टअप किया था, एक मिडिल क्लास फैमिली, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। पापा एक छोटा मोटा बिजनेस करते हैं, घर में थोड़ी बहुत खेती बाड़ी है जो घर पे अधिया में बोलते हैं, अधिया वाले या ठेके वाले करते हैं। और एक नॉर्मल लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है, जहाँ पे पढ़ाई लिखाई को सबसे ज्यादा
एवरेज माना जाता है कि अगर आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हो मतलब बहुत बड़ी बात है। जब मैंने कंप्लीट किया, 12th कंप्लीट किया, तो घर वालों को एक उम्मीद जाग गई कि हाँ यार हमारी बेटी कुछ करने वाली है। लेकिन कहते हैं कि आपको करना तो बहुत कुछ था, क्योंकि टीवी देख देख के ड्रीम्स बने थे कि लाइफ ऐसी होनी चाहिए, जिंदगी में ये सारी चीजें चाहिए। बट टीवी देख देख के दिमाग में तो पिक्चर सेट हो गई, ड्रीम्स तो बन गए, लेकिन लाइफ नहीं। बाकी इंसान अब लाइफ क्या करे, सामने कि रास्ता नजर नहीं आ रहा था ना। उस समय कोई बताने वाला नहीं था कि ये काम करो, मत करो, ये पढ़ाई करो, वो मत करो। जो समझ में आया वो चीजें हमने किया। लेकिन जहां हमें लगा कि यार ये चीजें हमें समझ ही नहीं आ रही है, मतलब हमारे पास रास्ता ही नहीं बचा कि अब आगे क्या करें। उस समय कॉलेज में एडमिशन लिया, मामा ने बोला, भाई ने बोला कि कॉलेज पढ़ाई कर लो, इंजीनियरिंग है, अच्छे खासे परसेंटेज बन जाएंगे, पास हो जाओगी, रिजल्ट आ जाएगा, अच्छी खासी डिग्री आ जाएगी तो जॉब लग जाएगी। एक मानसिकता सेट करवा दी घर वालों ने कि बेटा पढ़ाई लिखाई करो और जॉब हो जाएगी तो तेरे पक्की। तो हमने भी सोचा यार एक रास्ता मिला है, पढ़ाई के जरिए हम अपनी जिंदगी बदल सकते हैं, पढ़ाई के जरिए हम अपने पढ़ाई जॉब वगैरह कर सकते हैं। मेंटलिटी चेंज हुई कि यार जो टीवी वाली लाइफ देख रहे थे शायद हम जॉब करके उसे कंप्लीट कर पाए। बट दोस्त ड्रीम्स तो बन गए थे, सपने तो बन गए थे, लेकिन रास्ता सिर्फ एक ही था, पढ़ाई करने का, क्योंकि दूसरा कोई रास्ता नजर ही नहीं आ रहा था। लेकिन जैसे ही कॉलेज एंटर करते हैं, कॉलेज में देखा कि मेरे जैसे हजारों स्टूडेंट उस कॉलेज में आए हैं और हजारों स्टूडेंट ने यही चीजें ऑब्जर्व किया कि मैं जो सोच रही थी बाकी के 1000 लोग भी यही सोच रहे थे कि पढ़ाई लिखाई करके ही जिंदगी बन सकती है। अगर हम 4 साल की डिग्री लेते हैं, जैसे बिट्टू सर भी इंजीनियरिंग किए, उन्हें भी बताया कि 4 साल की डिग्री लेने के बाद 10,000 की नौकरी पक्की। जी मैम। मुझे नहीं बताया गया, लेकिन जब मैंने अपने क्लास में सब लोगों से डिस्कस किया तो पता चला यार ये भी यही सोच रखते हैं। तो मेरे दिमाग में चीज आई, अगर यार ये भी सोचता है 10,000 रुपए लेने से 10,000 का, मैं भी सोचती हूँ कि इंजीनियरिंग करने से 10,000 रुपए मिलने वाले हैं, तो फिर किस किस को मिलेगा। लेकिन आज अपोजिट हो चुका है, मैं यही सोचती थी किस किस को मिलेगा। पढ़ने वाले 1,000 लोगों को जॉब लग जाएगी क्या? 6 महीने तो जैसे तैसे बिता दिए, लेकिन 6 महीने बाद एक चीज समझ में गई, बेटा यहाँ से तेरा कुछ ना हो पाएगा। यस मैम। ऑप्शन चाहिए, रास्ता चाहिए, एक प्लेटफॉर्म तुझे चूज करना पड़ेगा। लेकिन कहते हैं ना कि यार समझ ही नहीं आ रहा है, एक ही रास्ता था, पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो, पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं। आज भी वही चीज है, पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो। लेकिन आज एक चीज समझ में आ गई, पढ़ाई वो मत करो जो रट्टा मारने वाली है, पढ़ाई वो करो जो स्किल डेवलपमेंट करवाए। पढ़ाई वो करो जो आपके इंटरनल डेवलपमेंट को, आपके इंटरनल कम्युनिकेशन को सुधारे, आपका स्किल डेवलपमेंट करे। आज मोदी जी भी इस बात को साबित कर चुके हैं कि आपको पढ़ाई किताबी ज्ञान नहीं चाहिए, रट्टा तोतू वाला, रट्टा मारने वाला पढ़ाई नहीं चाहिए। आज की जो पढ़ाई है वो स्किल डेवलपमेंट वाली चाहिए। जी मैम। जी मैम। आप सेल्फ डिपेंड बनिए, आप रट्टा मारना, रट्टा तोतू मत बनिए, रट्टा तोता जैसे रट्टा मत मारिए। आज आपको इंटरनल स्ट्रेंथ बढ़ाने की जरूरत है, आज आपको अपने आप को स्ट्रेंथ करने की जरूरत है, आज अपने अंदर से ग्रो करने का जरूरत है, स्किल डेवलपमेंट का काम करने का जरूरत है। उस समय तो रास्ता ही नहीं था हमारे पास कोई कि कुछ कर ले, लेकिन कहते हैं कि अगर अंदर से इच्छा हो कुछ करने की, चाह हो अंदर से कुछ करने की, तो राह आपको मिल ही जाती है। जी मैम। स्टार्टअप किया, फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुआ, देन सडनली मुझे एक मौका मिलता है कि मुझे बहुत अच्छा कंसेप्ट देखने को मिला, बहुत सारी चीजें हुई, मतलब एक टॉप क्लास का आज की डेट में इंडिया में सबसे ज्यादा ग्रोइंग करने वाली इंडस्ट्री, लास्ट 4 मंथ से जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट ग्रोथ में चल रहा है। और आज की डेट में गवर्नमेंट भी उस चीज को फॉलो कर रही है कि आपकी एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए। नन अदर देन दिस इज ड्यू सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड, जिसने मेरी जिंदगी बदला, मेरे सामने एक अपॉर्चुनिटी लेके आए कि अगर आप इस कंसेप्ट को करते हैं तो जो ड्रीम्स आपने टीवी में देख के बनाए हैं वो ड्रीम्स आपके यहाँ से कंप्लीट हो सकते हैं। मुझे एक रास्ता मिला, मुझे एक मौका मिला, मुझे जब मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली तो कहते हैं ना कि घर वाले जब लड़कियों को घर से बाहर पढ़ने के लिए भिजवाते हैं तो एक सीख भी जरूर देते हैं, बेटा पढ़ने जा रही हो, सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देना, बाकी चीजों में ध्यान नहीं देना।
मेरी मम्मी हमेशा एक डायलॉग मुझे चिपकाती थी कि सीधे रास्ते जाना और सीधे रास्ते आना, भटकना नहीं इधर उधर। तो मैं भी वही चीजें लेके सोचती थी कि भैया घर वालों ने बोला है तो गलत तो बोला नहीं होगा, सही बोले होंगे। बट मुझे तो जिंदगी में आगे बढ़ना था, मुझे तो गाँव वाली लाइफ नहीं चाहिए थी ना, मुझे तो अपनी जिंदगी में वो लाइफ चाहिए थी जो मैं टीवी में देखती थी, क्योंकि टीवी के अलावा तो मैंने किसी की लाइफ देखी नहीं थी ऐसी लग्जरी। जब मैं कॉलेज आई, जब मैंने कॉलेज में लोगों को देखा, तब मुझे समझ में आया कि जिंदगी तो ऐसे होती है। गांव में तो सिर्फ परा होता है, पानी होता है, उसके अलावा कुछ होता ही नहीं। समझ में आया कि जिंदगी ऐसी होती है, लेकिन जब कंसेप्ट सामने आया ना, तो एक चीज सबसे पहले सामने आ जाती है, लड़की हो क्या करोगी इन सबको करके। पढ़ाई तो बहुत मुश्किल से घर वाले करवा दिए हैं, जिद करके तुमने बाहर निकल के पढ़ाई तो कर ली, लड़की हो क्या करोगी इन सबको करके। कल को तुमको दूसरों के घर जाना है, चूल्हा चौका करना है, रोटी और चोटी बनानी है, इनसे ज्यादा तुम्हें कुछ करना है नहीं, तुम क्या करोगी करके। ये सारी चीजें सामने आने लग गई। दूसरी चीज आने लगी सामने कि यार 6 लाख रुपए इंजीनियरिंग करने के लिए घर वालों ने बहुत मुश्किल से लगाया है। 10,000 रुपए मांगने जाओगी तो पता नहीं ऐसा ना हो जाए कि बोरे बिस्तर लेके घर ही बनवा ले सीधे। लास्ट 7 ईयर, पिछले 7 साल पहले जब मेरे सामने कंसेप्ट आया, तब भी प्रॉब्लम वही थी और आज भी प्रॉब्लम वही देखने को मिल रही है कि लड़की हो क्या करोगी करके। जी मैम। मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ कि एज अ गर्ल्स होते हुए भी मैंने ये डिसीजन लिया, एज अ गर्ल्स होते हुए मैंने ये डिसीजन लिया। घर से बाहर पढ़ाई करने निकली थी, एक उम्मीद थी और एक ड्रीम था अंदर से कि जब मैं घर से बाहर निकली हूँ ना तो कुछ करके ही दिखाऊंगी। लेकिन पढ़ाई से वो आसार नजर नहीं आ रहे थे। जब मुझे ये मौका मिला तो मैंने स्टार्ट किया, घर वालों से डिस्कस किया। घर वालों डायरेक्टली, मम्मी पापा ने मना कर दिया था, कोई जरूरत नहीं है, लड़की हो। फिर रिश्तेदारों ने भी घर वालों को भड़काना शुरू कर दिया, बेला बेटी है, कितना पैसा खर्च करोगे, तो शादी होके दूसरों के घर चली जाएगी, तुमको क्या देगी, और ना जाने क्या क्या बहाने और क्या क्या चीजें बोलने लग गए। लेकिन मेरे दिमाग में एक ही चीज थी, लड़की है तो क्या हो, लड़कियों की जिंदगी नहीं होती, लड़कियों का नाम नहीं होता, लड़कियों की पहचान नहीं होती, क्या लड़कियां जिंदगी नहीं जीती, लड़की क्या कठपुतली है किसी की भी इशारों पे नाचने लगेगी। मतलब हर एक चीज दिमाग में चलने लगा, डिसीजन लिया कि मुझे करना है और मुझे ये प्रूफ करके दिखाना है कि जो आप लोगों की सोच है ये गलत है। जो आपने ये सोच के बैठा है कि लड़कियां कुछ नहीं कर पाएगी, ये चीज गलत है। आज मैंने उस चीज को डिसाइड किया, 7 ईयर पहले मैंने उसे डिसाइड किया, ड्यू सॉफ्ट स्टार्ट किया। मम्मी पापा ने भी मना किया, फिर भी मैंने उस चीज को स्टार्टअप किया क्योंकि मुझे पता था मेरी जिंदगी मैं ही बदल सकती हूँ। अगर मैं आज अपनी जिंदगी का चुनाव नहीं करूंगी तो कल मेरी जिंदगी में बदलाव नहीं आ पाएगा। अगर मुझे जिंदगी को कल बदलना है तो मुझे आज ही चुनाव करना पड़ेगा। मैंने कल का किया हुआ चुनाव किया, आज जिंदगी में बदलाव लेके आई। मैंने स्टार्ट किया, घर वालों के अगेंस्ट जाके मैंने स्टार्टअप किया। जब मैंने घर वालों के अगेंस्ट जाके स्टार्ट किया, मम्मी पापा मना कर रहे थे, फिर भी मैंने स्टार्टअप किया, तो मुझे पैसों की दिक्कत आई। मुझे 10,000 रुपए का प्रॉब्लम आया कि 10,000 रुपए मैं अकेली गर्ल्स कैसे अरेंज कर पाऊंगी। लेकिन दोस्त, बात 10,000 की नहीं थी, मैंने कैसे अरेंज किया ये मैटर नहीं करता, मैंने क्यों अरेंज किया ये मैटर करता है। 10,000 रुपए आप कैसे भी अरेंज कर सकते हो, वो आपका लुकआउट है। आप उधार लेते हो, आप ब्याज पे लेते हैं, आप रेंट पे लेते हैं, आप किसी चीज को बेच के लेते हैं, डजंट मैटर नहीं करता। बट मैटर ये करता है कि आप 10,000 क्यों ले रहे हो, क्यों अरेंज कर रहे हैं, क्यों जुगाड़ कर रहे हैं, क्यों ब्याज से ले रहे हैं। मेरा 10,000 रुपए अरेंज करने का या जुगाड़ करने का सिर्फ एक ही मैटर था, मुझे प्रूफ करना है कि मैं गर्ल्स हूँ और मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। मैं अपनी लाइफ में अपना एक नाम, अपनी एक पहचान, अपना एक खुद का एक नाम क्रिएट कर सकती हूँ। यार मैं एक अपनी पहचान बना सकती हूँ कि एज अ गर्ल्स होते हुए भी मैंने अपने आप को प्रूफ किया। मेरा 10,000 रुपए सिर्फ इसलिए जरूरी नहीं था कि मुझे ड्यू सॉफ्ट का मौका मिला। मेरे लिए 10,000 रुपए मायने इसलिए थे क्योंकि मुझे एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल रही थी, मुझे एक ऐसा करियर मिल रहा था, मुझे एक ऐसा रास्ता मिल रहा था जहाँ से मैं अपने सपनों को पूरा कर सकती हूँ। बात दोस्त 10,000 की नहीं है कि 10,000 नहीं है तो हम प्रॉब्लम लेके बैठ जाए, या 10,000 है तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। बात थी करियर की, बात थी फ्यूचर की, बात था आने वाला कल का, कि अगर आज मैंने चुनाव नहीं किया तो मैं कल बदलाव कैसे लेके आ पाऊंगी।
मैं जो घर से जी। निकली थी कि मुझे जिंदगी में आगे बढ़ना है, वो कैसे पॉसिबल हो पाएगा अगर मैं आज छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को लेके बैठूं? तो बात 10,000 की नहीं है दोस्त, बात है आने वाले कल की, कि कल आपका भविष्य कैसा होगा। जिस तरीके से कोरोना आपको बिना बताए नहीं आया, उस तरीके से जिंदगी में कोई भी प्रॉब्लम्स आपको बिना बताए आती है। हमें आज कोरोना आया, आप उसके लिए प्रिपेयर नहीं थे, लेकिन आप फिर भी 4 महीने में अपने आप को उस लायक ढाल लिए। कल को जब बड़ी सिचुएशंस आएगी, हम तब क्या करेंगे? आज से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। और जिंदगी भर कब तक हम पैसा नहीं है कर ओनर होते रहेंगे कि मेरे पास 10,000 नहीं है, मेरे पास 10,000 नहीं है, मेरे पास 10,000 नहीं है। आज जिस मोबाइल फोन में हम बातें कर रहे हैं ना, ये मोबाइल फोन 10,000 से कई गुना ज्यादा का होगा। किसी का 15 का होगा, किसी का 12 का होगा, किसी का 25 का होगा। हो सकता है कुछ बड़े वाले होंगे तो 50 का भी चला रहे होंगे। लेकिन आपको एक बात समझने का जरूरत है, जिस 10,000 या 12,000 15,000 का हम मोबाइल चला रहे हैं, उससे हमारा करियर क्या बन रहा है, उससे हमारा फ्यूचर कहाँ बन रहा है, उससे हमारी जिंदगी के बदलाव कहाँ है? कहीं नहीं है। लेकिन अगर इस 10,000 के जुगाड़मेंट में अगर मैं इस 10,000 को ड्यूसॉफ्ट में लगा दूं, तो गारंटी है इस बात की कि अगले 10 दिन 10 महीने बाद आपकी जिंदगी में बदलाव आएगा। पैसा नहीं कमाओगे, डजंट मैटर, मैटर नहीं करता कि आपने पैसा कमाया नहीं कमाया, लेकिन मैटर ये करेगा कि आपके अंदर बदलाव नजर आएंगे। यस मैम। तो किसी भी चीज को जरूरी नहीं है कि आपके अंदर वो चीजें मिलेगी। मिट्टी को अगर आपने जमीन को खोदा है, तो जरूरी नहीं है कि पानी ही निकलेगा। पानी अगर नहीं निकला तो भी तो मिट्टी निकली ना। अगर आप किसी भी चीज को, यार अगर आपने शिद्दत से कोशिश की है गड्ढा खोदने की, तो पानी निकलेगा ही निकलेगा, चाहे तो वो पीने लायक होगा या तो फिर वो नहाने लायक होगा, लेकिन निकलेगा ना। जी मैम। मतलब कोई भी चीज है, जब आपने डिसाइड किया है कि मुझे करना है, तो या तो वो बात सही साबित हो जाएगी या तो आपको एक्सपीरियंस मिल जाएगा। मैं ये नहीं बोलती कि मेरे साथ 7 ईयर पहले स्टार्ट किया, मैंने अपना 10,000 रुपए गवर्नमेंट करके लगाया, कल लगाया था, आज मुझे उसका फल मिला। आपको भी मिलेगा, लेकिन उसके लिए करना पड़ेगा। बीज लगाया है, फल तो मिलेगा ही मिलेगा। फल नहीं मिलेगा तो छाया तो मिलेगी, हवा तो मिलेगी, कुछ तो मिलेगा। जब आप 10,000 रुपए लगाओगे, मैं बोलती हूँ ठीक है आपने पैसा नहीं कमाया, लेकिन एक्सपीरियंस तो आया, अनुभव तो, सेल्फ में आपको अंदर से सेल्फ मोटिवेशन तो आया, सेल्फ कॉन्फिडेंस तो आया। अरे 10,000 लगा के 10 महीने भी अगर आपने ड्यू सॉफ्ट किया, और उस 10 महीने में अगर आपके अंदर 10% भी बदलाव आया ना, तो भी आपके लिए फायदे की सौदा है। जी मैम। मायने ही नहीं रखता कि हर चीज में पैसा कमाना जरूरी है। पैसे के साथ साथ आपका नॉलेज, आपका स्किल डेवलपमेंट होना भी जरूरी है, आपके अंदर इंटरनल डेवलपमेंट होना भी जरूरी है, और वो सब कुछ आज आपको ड्यू सॉफ्ट प्रोवाइड करता है। लेकिन हम की समस्याओं को लेके ही बैठ जाते हैं कि यार मैं लड़की हूँ, मेरे तो मम्मी पापा ही मना कर देते हैं, मेरे पास तो 10,000 रुपए नहीं है, मेरे पास तो ये नहीं है, मेरे पास तो वो नहीं है, और दुनिया की चीजें, मतलब दुनिया की प्रॉब्लम्स हम अपने सामने लेके आ जाते हैं, और उसी प्रॉब्लम के चक्कर में हम अपनी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। आज दोस्त डिसीजन लेने का टाइम है, या तो अपनी समस्याओं का समाधान लेके आओ, या तो फिर जिंदगी भर समस्याओं में जूझते रहो। आज आपके पास ये रास्ता है, आज आपके पास मौका है अपनी समस्याओं को दूर करने का, आज आपके पास मौका है अपनी जिंदगी को बदलने का। मैंने आज से 7 ईयर पहले स्टार्ट किया, मैंने डिसीजन लिया था, और आज वो डिसीजन मेरे साथ कामयाब भी हुआ, क्योंकि एज अ गर्ल्स होते हुए ड्यू सॉफ्ट में मैं जितना सेफ फील करती हूँ, आज मैं किसी और इंडस्ट्री में, किसी और फील्ड में सेफ फील नहीं करती हूँ। आज ड्यू सॉफ्ट ही एक ऐसा मौका है जो गर्ल्स को एक बेस्ट प्लेटफॉर्म दे सकता है, एक अच्छी लाइफ दे सकता है, एक अच्छी लाइफ स्टाइल दे सकता है। बिकॉज ऑफ मैं उस चीजों को पिछले 7 ईयर से एक्सपीरियंस हूँ। जब शादी नहीं हुई थी तब भी मैं खुशी खुशी ड्यू सॉफ्ट करती थी, और आज शादी के बाद भी मैं अपने ससुराल में रहते हुए भी खुशी खुशी ड्यू सॉफ्ट करती हूँ। इस बात का मुझे बिल्कुल भी किसी चीज प्रॉब्लम नहीं है कि मैं ससुराल में इस चीज को कैसे मैनेज करूं। मैं आज कर रही हूँ, मैं आपसे बात कर रही हूँ, मीटिंग में हूँ, मैं ससुराल में हूँ, लेकिन अगर किसी और फील्ड में होती तो शायद मुझे प्रॉब्लम होती। अगर मैं जॉब में होती तो मुझे प्रॉब्लम होती, अगर मैं किसी और अदर सेक्टर में होती तो मुझे प्रॉब्लम होता। लेकिन आज ड्यू सॉफ्ट कर रही हूँ, तो इससे सेफ मुझे कहीं और नजर ही नहीं आया, कहीं रास्ता नजर नहीं आया। और गर्ल्स के लिए तो इससे अच्छा कोई प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता जहां लोगों को सेफ्टी मिले, घर में रहते हुए वो अपना नाम क्रिएट कर सके, घर में रहते हुए वो अपने आप को दिखा सके कि मैं कितनी काबिल हूँ, और मैं
वो कर सकती हूँ जो एक बॉय घर से बाहर जाके कर सकता है। मतलब आज आपके पास वो मौका है, एक प्लेटफॉर्म है, एक रास्ता है डायरेक्ट सेलिंग जिसके थ्रू आप अपने आप को प्रूव कर सकते हो। 7 ईयर पहले स्टार्ट किया था दोस्त, एज अ गर्ल्स होती थी, जहाँ लोग बोलते हैं कि गर्ल्स का कुछ नहीं हो पाता। 7 साल से कंटिन्यूअस ड्यू सॉफ्ट कर रही हूँ। पहले अकेले करती थी, आज हस्बैंड वाइफ दोनों मिलके साथ में काम करते हैं, साथ में मीटिंग्स लगाते हैं। और आज अचीवमेंट का अगर मैं बोलूँ कि लास्ट 7 ईयर ड्यू सॉफ्ट करके मैंने क्या पाया, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, जिस लड़की को कभी ये बोला जाता था कि लड़की हो, गांव से निकल के आई हो, जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगी, आज मेरी पर्सनल 10 लाख की कार है, 1.5 लाख रुपए पर मंथ की सैलरी में काम करती हूँ। लास्ट 7 ईयर से का पता नहीं, लेकिन लास्ट 4 मंथ से जहाँ लोगों को 200 रुपए कमाने के लिए भी प्रॉब्लम हो रही थी, कोरोना का प्रॉब्लम चल रहा था, उसी कोरोना के चक्कर में, उसी कोरोना के बीच लॉकडाउन के चलते भी मैंने 1-1 लाख रुपए पर मंथ की सैलरी पे काम किया है। दैट इज द पावर ऑफ सेलिंग, दैट इज द पावर ऑफ ड्यू सॉफ्ट। एंड यही ड्यू सॉफ्ट, यस मैम, गाँव की लड़की को उठा के दुबई की यात्रा करवा दिया। यही ड्यू सॉफ्ट है जिसने मुझे एक 0 लेवल से लेके आज लगभग 7,000 लोगों का ग्रुप बना जी। ग्रेट मैम, जबरदस्त मैम, ऑसम मैम। खड़ी है बंदी, 100 कमाया है मैंने। लगभग अगर आप काउंट करो तो 122 इंटू आप 30,000 काउंट करके देख लीजिएगा, आपको पता चलेगा कि मैंने कितना पैसा ड्यू सॉफ्ट से कमाया है। एंड लास्ट में एक ही चीज बोलना चाहूंगी गर्ल्स के लिए कि कोई भी चीजें हो यार, मार्केट में आपको इससे अच्छा बेहतर कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल सकता, क्योंकि आप एक गर्ल्स हो और आप जो कर सकते हो वो कभी कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि आप दुनिया के किसी भी कोने में, किसी के घर में जाके कोने में बैठ के आप लोगों को दिखा सकते हो कि हम क्या है। बाकी आगे की चीजें आपको सर बताएंगे कि किस तरीके से और भी बेहतर तरीके से आप इस चीज को कर सकते हैं। थैंक यू ड्यू सॉफ्ट, थैंक यू अप्लायंस, थैंक यू ऋषि सर, थैंक यू सविता मैम, एंड ऑल ऑफ यू थैंक यू। विश यू ऑल द बेस्ट। मच मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मैम। मैम वेलकम सर। गुड मॉर्निंग सर जी। गुड मॉर्निंग सर जी। वेलकम सर जी। गुड मॉर्निंग। गुड गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी, गुड मॉर्निंग आपको। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी बिल्कुल। मैडम को थैंक्स बोलना चाहूंगा। मैडम ने बहुत अच्छा आपको एक्सपीरियंस शेयर किया अपने 7 ईयर का, कि उन्होंने 7 साल में ड्यू सॉफ्ट में क्या देखा, क्या चीजें की। बहुत कम समय में काफी अच्छा उन्होंने एक्सप्लेन किया है। तो बेसिकली in front of you, Ashish Srivas, by qualification I am an engineer from EC branch। 2012 में अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट की है और लगभग पिछले 8 साल हो रहा है धीरे धीरे काम को करते हुए, और 8 साल में काफी कुछ जिंदगी में बदलाव आए। एक ऐसी फैमिली पे बिलोंग करता हूँ जहाँ पे उस फैमिली को आप मिडिल हाई क्लास फैमिली में बोल सकते हैं, बिकॉज ऑफ रीजन कि मेरे मिशन में जितने लोग हैं सब गवर्नमेंट जॉब में है, चाहे वो मेरे बड़े पापा हो, चाहे मेरे चाचा हो, चाहे मेरे भाई लोग हो, चाहे मेरे पापा हो। मेरे पापा पुलिस में थे, रिटायर हो चुके हैं। तो एक ऐसी फैमिली जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जॉब का बोलबाला था। फिर उस फैमिली में मैं एक ऐसा बंदा निकला जो अपवाद निकला हूँ, जिसने गवर्नमेंट जॉब की कोई तैयारी नहीं की, ना ही उसने कभी जॉब का सोचा। इंजीनियरिंग कर रहा था तो भी जॉब का नहीं सोचा था, और इंजीनियरिंग के बाद भी जॉब का नहीं सोचा। इसलिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म में पिछले 8 साल से रन कर रहे हैं। जिंदगी एक्चुअल में ना, आज जैसे देश बदल गया है, परिवर्तन जिंदगी का नियम है और परिवर्तन के साथ आपको ढलना पड़ेगा। जैसे जी सर, ये परिवर्तन पता है शुरू कहाँ से होता है? ये परिवर्तन शुरू होता है आप जब पैदा होते हो ना, तब से ये परिवर्तन शुरू हो जाता है। जब आप छोटे रहते हो तो आपको आपके शर्ट पैंट जो भी आप पहनते हैं वो छोटे छोटे रहते हैं, लेकिन जैसे ही आप बड़े होते हो आपका साइज बड़ा होता है, आपके पैंट और शर्ट का साइज बड़ा हो जाता है, आपके बाल का साइज बड़ा हो जाता है, आप में परिवर्तन आता है। 1 साल में अलग होता है, 2 साल में अलग होता है, 3 साल में अलग होता है। ऐसे ही ऋतुओं में भी परिवर्तन होता है। 1 साल में 3 ऋतुएं आके चली जाती है। जैसे अभी बरसात का मौसम है, लेकिन हमारे यहाँ पे गर्मी लग रही है, बात अलग है, लेकिन बरसात का मौसम ही बोलते हैं। इसके बाद ठंडी आएगी, फिर गर्मी आएगी। 3 ऋतुएं 1 साल में आके चले जाती है। लाइफ पहले जो चल रही थी वो बदल चुकी है। जैसे पहले गाड़ियों में सेल्फ नहीं आया करता था, आज गाड़ियों में सेल्फ आता है, परिवर्तन हो गया जमाना। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो
परिवर्तन के साथ चलती है, और जो परिवर्तन के साथ अपने आप को ढाल लेता है ना मेरे दोस्त, वही जिंदगी में आगे बढ़ पाता है। लेकिन जिसने अपने आप को परिवर्तन के साथ नहीं ढाला, वो जिंदगी में खत्म हो जाता है। जैसे राजदूत बाइक बहुत अच्छी थी, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन उसने परिवर्तन के साथ अपने आप को नहीं डाला, वो गायब हो गया। नोकिया का मोबाइल फोन ने अपने आप को परिवर्तन के साथ नहीं डाला। कहने का मेरा मतलब ये है, जो इस ऑर्गेनाइजेशन को चला रहे थे उन्होंने इसमें अपडेशन नहीं किया, परिवर्तन नहीं किया, इसलिए गायब हो गया। ऐसे अनगिनत एग्जाम्पल को मिलेंगे जिन्होंने परिवर्तन को एक्सेप्ट नहीं किया और वो मार्केट से बाहर निकल गए। आज 4 महीने पहले मई के टाइम पे, सॉरी मार्च के टाइम पे हमारे यहाँ पे कोरोना का दस्तक हुआ। उस कोरोना के आने के चक्कर में ना इतने सारे लोग अपनी जॉब से हाथ धो चुके हैं, उनके व्यापार ठप हो चुके हैं। अभी रिसेंट की बात करें तो राखी का व्यापार पहले बहुत ज्यादा चला करता था। इस राखी के व्यापार में लोगों का ट्रेवलिंग बहुत ज्यादा हुआ करता था, तो बसें बहुत ज्यादा चला करती थी, लेकिन अभी वो व्यापार भी खत्म हो गया। डीजे वाला व्यापार, जो पहले जिम ओपन करते थे वो वाला व्यापार खत्म हो गया, लोगों ने जिम खोलना बंद कर दिया। पहले लोग बहुत सारे नए नए चीजों को दुकान में रखा करते थे, आजकल नई चीजें दुकान में नहीं मिलती। आजकल पुरानी चीजें, जरूरत की चीजें आपको दुकान में मिलेगी। अगर आप दुकान में जाओगे तो वही चीजें मिलेगी जो अभी रेगुलर इस्तेमाल में आ रहा है, जैसे साबुन मिलेगा, सैनिटाइजर मिलेगा, खाने की चीजें मिलेगी। लेकिन इस 4 महीने में कुछ नया नहीं आया। आपने मार्केट को अगर सर्च किया होगा ना, तो 4 महीने में, 5 महीने में कुछ नया मार्केट में नहीं आया। जैसे हर महीने कुछ नया आ जाया करता था, ऐसे कुछ नए नहीं आए, कोई नया अपडेशन नहीं आया इस 5 महीने में। लेकिन इस 5 महीने में बहुत सारे लोगों का रोजगार चला गया। जो मजदूरी करते थे उनका रोजगार खत्म हो गया। आपके एरिया, मोहल्ले, पड़ोस में बहुत सारे मजदूर घूम फिर के वापस आ गए। जी सर। जो पहले शादियों का व्यापार किया करते थे, जो डीजे बजाया करते थे, वो गायब हो गए। उनका व्यापार पिछले 4 महीने से ठप्प पड़ा हुआ है। जो पहले लॉन वाला काम किया करते थे, जिन्होंने लॉन खोल के रखा था, उनका व्यापार भी ठप हो गया। इस 4 महीने में उनका कोई पेमेंट नहीं बना, कोई सैलरी नहीं आई। ऐसे ही पहले जो स्टाइलिस्ट कपड़ों का व्यापार किया करते थे, आज की डेट में वो स्टाइलिस्ट कपड़ों का व्यापार नहीं कर रहे। पहले ऐसे ब्लेजर बहुत बिका करते थे, लेकिन आज की डेट में ये ब्लेजर नहीं बिक रहे। पहले मोबाइल फोन बहुत बिका कर रहे थे चाइना, लेकिन अभी नहीं बिक रहे। बहुत सारे ऐसे सेक्टर आए जिसमें लॉस आया। मतलब कोरोना के कारण बहुत सारे व्यापार बंद हो गए, लेकिन कोरोना के कारण कुछ चीजें पॉजिटिव आई। कुछ चीजों में सबसे पहली चीज जो पॉजिटिव आई, उसको ई लर्निंग बोला जाता है। मतलब ऑनलाइन या फिर इंटरनेट के माध्यम से पढ़ाई। जो सबसे पहली चीज जो आई है, इंटरनेट के माध्यम से पढ़ाई। ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये इसका प्रचार प्रसार हम भी नहीं कर रहे हैं। इसका प्रचार प्रसार तो प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं कि बेटा आप ऑनलाइन में आ जाओ, तुमको पूरा काम अभी के डेट में ऑनलाइन में करना है। मतलब ई लर्निंग आई, ई कॉमर्स इंडस्ट्री हाई में गई, ई ऑटोमेशन हाई में गया, ई सिक्योरिटी, मतलब जो कैमरे की बात कर रहा हूँ, सीसीटीवी कैमरे को लेके बात करते हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ई सिक्योरिटी, डिजिटल, अभी की डेट में डिजिटलाइजेशन सब कुछ में होने लगा। वो आपका काम करने का तरीका क्यों ना हो, कई सारे लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, घर में बैठ के अपना काम कर रहे हैं, लेकिन कई सारे लोगों को उसी नौकरी से निकाल दिया गया है। बिकॉज ऑफ रीजन, क्योंकि आज जमाना बदल गया है। बदले जमाने के साथ आपको भी बदलना पड़ेगा। इस बदले जमाने के साथ एक और चीज जो हमारी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी की है, 29 तारीख के दिन, 29 जुलाई के दिन हमारी गवर्नमेंट ने पूरे इंडिया के इतिहास में एक नई चीज की, जिसमें उन्होंने नई शिक्षा नीति को लेके आया, जो 34 साल बाद बदल गई। जी सर जी। 34 साल बाद एक ऐसा बदलाव आया जिसने पूरे उन टीचरों की भी वाट लगा दी, जो पहले रट के लोगों को पढ़ाते थे और बोलते थे कि बेटा हमारे पास आओ, परसेंटेज बन जाएंगे और आने वाले समय में आपको जो लगता है फिर आपको कर लेना। आज उस टीचर की भी वाट लग गई है। बिकॉज ऑफ रीजन, हर 6 महीने में एग्जाम होगी यार। 9th 10th 11th 12th हर 6 महीने में एग्जाम देना पड़ेगा। हर 6 महीने में आपको अपना कोर्स कंप्लीट करना है। हर 6 महीने में 5वीं क्लास से अपने नए सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। 6वीं क्लास में जैसे ही आप इंटर करोगे तो आप एक नए सब्जेक्ट को चूज कर सकते हो कि आपको कौन सी चीजों के साथ आगे बढ़ना है अपनी जिंदगी में। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैथ्स का स्टूडेंट मैथ्स की पढ़ाई करेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो कॉमर्स की भी कर सकता है, वो आर्ट की भी कर सकता है, वो किसी और चीज की भी कर सकता है। मतलब नई शिक्षा नीति में नया बदलाव आया 34 साल बाद। अगर हमारी सरकार को ये लगा है कि हमारी शिक्षा में वो दम नहीं था, बुरा मत मानिएगा, मैं भी उसी शिक्षा
मैं भी उसी एजुकेशन सिस्टम से निकला हुआ बंदा हूँ, लेकिन मैंने 2008 में 12th पास किया था, 2012 में मैंने इंजीनियरिंग पास आउट किया। मैं उसी एजुकेशन सिस्टम से निकला हूँ, मैं बुराई नहीं कर रहा, लेकिन हमारी सरकार को ये पता चल गया कि बेटा जो रटने घोटने वाला काम होता है ना, इससे तरक्की नहीं मिलती है। अगर तरक्की मिलती है तो लाइफ स्किल से मिलती है, और लाइफ स्किल कोई स्कूल और कोई कॉलेज नहीं सिखा रहा है। अभी की डेट में आपको इन चीजों के बारे में, अभी जो नया चैप्टर आएगा, मुझे नहीं पता कि कौन कौन से सब्जेक्ट आने वाले हैं नए, कौन से पुराने सब्जेक्ट जाने वाले हैं, या फिर वो पुराने सब्जेक्ट रहेंगे, इस चीज का खुलासा नहीं हुआ है। लेकिन 34 साल बाद अगर शिक्षा बदली है तो आने वाले समय में आपको पैसा कमाने का तरीका भी बदलना पड़ेगा, ये लिख के ले लीजिए आप। पुराने तरीके से, पुराने काम से आप नया पैसा, नया मनी नहीं कमा पाओगे। आपको अपडेट होना पड़ेगा, आपको बदलना पड़ेगा। इस बात को आप जितने जल्दी स्वीकार कर लेंगे, आपके लिए उतना ही अच्छा होगा। बदलाव प्रकृति का नियम है, ये बदल चुका है, एक्सेप्ट कर लो मेरे दोस्त। बिना एक्सेप्ट किए यार काम नहीं हो रहा। अब पापा से शिक्षा की नीति नहीं बदली आपकी, ये तो गवर्नमेंट ने बदल दी, जो थोप दी आपके ऊपर। मजबूरी में भी आपको करना पड़ेगा, या तो हफ्ते हफ्ते मान लो, या तो रोते रोते मान लो, मानना तो आपको पड़ेगा। विश्वास करना पड़ेगा। अभी आने वाले समय में आपको आपके ऊपर भरोसा करना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा। एक छोटा सा विश्वास जिंदगी में बड़ा बदलाव लेके आता है। एक छोटा सा विश्वास, आपको ये विश्वास अपने ऊपर जरूर करना पड़ेगा। उस फील्ड में जिस बंदे ने आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में बताया, उस बंदे के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा, जिसने इतना जबरदस्त प्रोजेक्ट ऐसे समय में बता दिया जहां लोगों को प्रॉब्लम है, जहां लोगों के पास समस्याएं हैं, जहां लोगों को नई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, जहां लोगों के पास नया कुछ भी नहीं हो रहा है। वहीं पे एक मौका लेके आपका दोस्त आपके पास आया है। जिस मौके की तलाश में आप थे, शायद यही वो मौका है जहां पे आप अपनी जिंदगी को एक नया रुख दे सकते हो, नया बदलाव दे सकते हो, नया मोड़ दे सकते हो, जहां पे आप ये डिसाइड कर सकते हो कि जिंदगी में आपका क्या होगा। क्योंकि कहा जाता है मौका जब भी आता है प्रॉब्लमों को साथ में लेके आता है। बहुत सही है, जिसने देख लिया मेरे लिए मौका है, मच्छर हर के को काटा समस्या थी, लेकिन उस समस्या में जिसने समाधान ढूंढा वो करोड़पति बन के बैठा हुआ है। यस सर। एक मौका मिलता है, एक ऑटो वाला 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख रुपए का ऑटो खरीदता है, वो 10 रुपए की सवारी में मौका ढूंढ रहा होता है कि यार मौका मिल जाए, एक 10 रुपए की सवारी आ जाए, आज मेरे घर का काम हो जाएगा। मौका ढूंढ रहा है वो। एक जॉब, एक बंदा जो 15 साल 20 साल पढ़ाई करता है, वो जॉब में मौका ढूंढता है कि 10,000 की जॉब लग जाए यार, पूरी जिंदगी वो मौका ढूंढ रहा है। इसके लिए वो 12 साल 15 साल 20 साल बिता देता है उस मौके को ढूंढने के लिए। ऐसे ही ना जाने कितने सारे लोग मौका ढूंढ रहे हैं, लेकिन इस लॉकडाउन में लोगों को मौका नहीं मिल रहा। आप खुशकिस्मत हो कि आपको एक ऐसा मौका आप ही के दोस्त, आप ही के रिलेटिव, आप ही के जान पहचान वाले ने बताया। जब ये मौका आपके सामने आया है तो 2 सवाल हो सकते हैं, या तो मैं मौके को एक्सेप्ट कर लूं, या तो मैं प्रॉब्लम गिना दूं। प्रॉब्लम तो आप जिंदगी भर गिना रहे हो। जब कोरोना नहीं था, क्या आपके घर में प्रॉब्लम नहीं थी? बिल्कुल थी, 100% थी। मेरे घर में मेरी प्रॉब्लम है, आपके घर में आपकी प्रॉब्लम है, लेकिन मैं प्रॉब्लम का रोना तक के रोऊंगा यार। मैं प्रॉब्लम का रोना कब तक के रो? आप तो हम बोल सकते हैं हाँ यार ये कोरोना आया इसलिए बर्बाद हो गया, लेकिन क्या इसके पहले आपकी जिंदगी अच्छी थी? अगर आप पीछे पलट देखोगे तो आपको लगेगा कि सर हमारी जिंदगी तो पहले भी वैसी थी और कोरोना के बाद भी वैसी है। नया क्या हुआ? नया सिर्फ इतना हुआ कि मौका आया है, एक्सेप्ट कर लोगे तो मौका है, नहीं एक्सेप्ट करोगे तो चौका है, समझ लेना। उसमें कौन सी बड़ी बात है? कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हाँ, बाद में एक चीज समझ में आएगी कि काश यार उस समय कर लेता तो शायद वो दोस्त जिसने बताया 2 साल बाद या 3 साल बाद आपकी जगह एक अच्छी इनकम में हो, आप ही के घर के सामने पे वो बेहतरीन सी बाइक लेके गुजर रहा हो, तो उस समय याद रखना मेरे दोस्त, जिस भी गर्ल्स, जिस भी बॉयज ने आपको बताया ना इस प्रोजेक्ट के बारे में, और 1 साल के बाद अगर वो बंदा अपनी ड्रीम बाइक, कोई भी नॉर्मल सी भी बाइक या ड्रीम बाइक अगर पल्सर लेके ही आपके सामने पे गुजरा, लड़कियों के लिए अगर वो स्कूटी लेकर, टीवीएस की जुपिटर स्कूटी लेकर अगर लड़कियों के सामने पे गुजरी ना, तो यकीन मानना आपके ये कलेजे में ना सांप, अजगर, एनाकोंडा सब लौटने लगेगा। तो उस समय उसने बताया था कि यार कर ले, उसको स्टार्टिंग थी, नहीं किया,
वो अजगर और एनाकोंडा जब लौटेगा ना, तो आपके घर वाले ही आपको बोलेंगे यार कुछ कर लेता उस समय ना, वो देख वो बगल वाला लड़का कुछ कर रहा है। आज भले ही आपको लगे कि मैं जो बात बोल रहा हूँ बिल्कुल हो सकता है आपको लगे ये गलत है, लेकिन ये हकीकत है, ये मेरे साथ हुआ है। मेरे बगल को मैंने मोहल्ले पड़ोस वालों को मैंने ड्यूफॉप का प्रोजेक्ट दिखाया, आज पिछले 4 महीने से घर पे हैं, घर के सामने 2-2 कारें खड़ी है। तो लोगों को ये लगता है कि यार है कौन ये, अभी तक के इनके घर में कुछ नहीं था, अभी तक के इनके घर के सामने कोई कारें नहीं खड़ी होती थी, आज 2-2 कारें इनके घर के सामने खड़ी है पिछले 4 महीने से। लोगों को अब समझ में आया कि ये इन्हीं का बेटे और बहू है जिनकी कारें हैं, तो आज उनके सीने में एनाकोंडा लौटता है। पहले वही लोग बोलते थे कि नहीं होता है, काम नहीं चलता है, वर्किंग नहीं होती, लेकिन उस वर्किंग नहीं होती उनके लिए नहीं होती जिनको करना नहीं आता, और जिनको करना आता है ना वो तो लॉकडाउन में भी काम करके पैसा कमा लेते हैं, और जिनको करना नहीं आता वो रोना रोते रहते हैं। मैं आपको एक ही चीज कहूंगा, अगर आप दिल से जिंदा हो, आप कोरोना की जिंदगी को परिवर्तित करना चाहते हो, आप बदलना चाहते हो, तो मैं आपसे 3 सवाल पूछता हूं। अगर इस 3 सवाल का जवाब आप अभी दे पाए तो बिल्कुल ठीक, और नहीं दे पाए तो मैं ये चीज बोलूंगा, घर में जाइएगा, अंधेरे कमरे में जाइएगा, रात में जाइएगा, अपनी नब्ज जरूर चेक करना। अगर जिंदा हो तो 3 सवाल पूछ लेना, अगर दिल धड़क रहा है तो 3 सवाल अपने आप से रात में सोने से पहले जरूर पूछ लेना। पहला सवाल, ये नहीं तो क्या? आज ड्यूफॉप नहीं ये तो क्या करोगे? पहले तो आप ये भी बोल सकते थे कि हम जॉब की तैयारी कर लेंगे। भैया पिछले 5 महीने से कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं खुला है, और जिस हिसाब से देश के हालात हो गए हैं ना इस लॉकडाउन के बाद, अपनी सरकारों के पास उन बंदों को देने के लिए, गवर्नमेंट जॉब में जो है उनको देने के लिए 100% देने के लिए सैलरी का पैसा नहीं बचा है यार। 70% पैसा दिए, 30% काट दिया जा रहा है। वो सरकार कैसे नौकरियां निकालेगी? रेलवे का पूरा निजीकरण होने की तैयारी में है, लगभग स्टेशनों का निजीकरण हो गया है। भोपाल जैसे मेट्रो शहर में स्टेशन का निजीकरण हो गया है कि वहां पे सिर्फ अब जो भी पहले गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी हुआ करती थी वो अब निजी हाथों में जा चुकी है यार। जहां पे गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी के लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट खुले पड़े हुए थे, आज वहां पे नई वैकेंसी की तलाश की जा रही है, नई वैकेंसी निकल नहीं रही है। लोगों का जो रिटायरमेंट 2020 को था ना, मेरे पापा को किस्मत है कि मेरे पापा 2018 में रिटायर हो गए, अभी जिनका 2020 रिटायरमेंट था वो बंदे अभी भी रिटायर नहीं हो पाए हैं, उनको गवर्नमेंट ने संविदा नाम से रखा है और उनको आधी सैलरी पे अभी भी काम करवा रही है, बिकॉज ऑफ रीजन कि रिटायरमेंट के बाद जो एक खट्टा बल्क अमाउंट होता है 18-20 लाख रुपए का, वो रिटायरमेंट में पैसा देने अभी गवर्नमेंट के पास अभी पॉसिबल नहीं है, इसलिए उनको संविदा में रखा गया है। इस कंडीशन में हो गई है आज की डेट में हमारी देश की सिचुएशन। ये नहीं तो करोगे तो क्या करोगे यार? आप मुझे बताओ ना, कहाँ जाओगे? जॉब करने जाओगे, फिल्म इंडस्ट्री में जाओगे, कोई दुकानदारी कर लोगे, धंधा पानी खोल लोगे, यार करोगे क्या? ये नहीं होगा तो फिर खेती की पानी करोगे, मजदूरी करोगे बाहर जाके, वो भी तो पॉसिबल नहीं है ना। तो वैकेंसियां भी नहीं निकल रही। अगर आप नागपुर जाके काम करने का सोच रहे हो तो कोरोना का कहर महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा है। काम करने का सोच रहे हो कि मैं भिलाई पावर प्लांट में जाके काम कर लूंगा, तो भैया वहां पे भी कोरोना का कहर बहुत ज्यादा है। रायपुर में भी कोरोना का कहर अभी बढ़ रहा है, जी सर। निकली। इसका तो सिर्फ एक समाधान है, डिस्टेंस बना के रखो, मास्क पहनो और काम करो। लेकिन जहां काम करने जाते हो, जहां मार्केट में जाते हो, आपको एक ही चीज मिलती है। इसका सिर्फ एक समाधान है, घर में रह के एक बढ़िया सा काम करो, ऐसा काम पकड़ो जो घर पे रह के आप ऑपरेट कर सकते हो, और वही काम आज की डेट में आपको बताया गया है, वही काम बताया गया है जो घर पे रह के ऑपरेट किया जा सकता है। ये नहीं तो क्या? ये नहीं करोगे तो क्या करोगे? 5, 10, 15, 20 हजार रुपए में अपने आप को बेच दोगे और पूरी जिंदगी सोचोगे कि चमत्कार हो। लोगों ने बेचा ही तो था अपने आप को, इससे पहले लोग बाहर जॉब करने गए ही तो थे, लेकिन वो 5, 10, 15 हजार रुपए में जिन्होंने अपने आप को बेचा था, जॉब करने बाहर गए थे, वापस लौट के आ गए, जॉब खत्म हो गई। जो पैसा मिला ठीक है, लेकिन जो साल दिया, जो एक्सपीरियंस मिला, उसके बेसिस पे अब कहाँ जॉब लग रही है? लोगों की छटनी ज्यादा हो रही है। ये नहीं करोगे तो क्या करोगे? आप ही मुझे बताओ यार, क्या करोगे? एक ऐसा रास्ता जो घर में बैठ के आराम से किया जा सकता है, एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे वर्किंग बहुत जबरदस्त तरीके से होती है। ये नहीं तो क्या? अब नहीं तो कब? अब नहीं करोगे तो कब करोगे? सर पूरे हो जाओगे तब करोगे। सर
अगर स्कूटी में घूमना है तो स्कूटी में घूमने का सपना अगर 16 साल पे 25 साल के बीच में अगर लड़का या लड़की बनाती है तो ठीक है, ओके है। अगर कार में घूमना है तो कार में घूमने का मजा 16 से 30 के बीच में है। अगर उसके बाद अगर आप सोचते हो कि मैं एक कार खरीदूं 45 साल 50 साल की उम्र में, तो एक पैर मेरा कबर में, एक स्टेयरिंग में, जिसमें मैं क्लच दबाऊं, गियर दबाऊं या क्या करूं, मेरा तो समझ में नहीं आ रहा है। तो भैया जिंदगी का क्या मतलब, अब नहीं करोगे तो कब करोगे? इंजॉयमेंट वाली लाइफ अभी करना है। लाइफ को स्टाइल में बदलना है तो अभी बदलना है। बुढ़ापे में आके करूंगा तो क्या मिलेगा? नहीं सर, कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। के ले लो, अब नहीं तो कब? भाई साहब आपकी उम्र हो गई, अगर आज यकीन मानना आपके अंदर जितनी इम्यूनिटी है आपके पेरेंट्स के अंदर उतनी इम्यूनिटी नहीं है कोरोना से लड़ने के लिए। जरूरत ये है कि आप बाहर जाके काम कर लो, वो चलेगा। लेकिन अगर आपके मम्मी पापा आज भी बाहर जाके काम कर रहे हैं, नहीं चलेगा। उम्र दराज हो गए हैं, वो उनकी उम्र 50 क्रॉस कर गई है, इम्यूनिटी पावर कमजोर हो गया है। जितनी भी चीजें चल रही है वो इम्यूनिटी के ऊपर चल रही है। आपका, आपके शरीर का रक्षा कवच कितना मजबूत है, मुद्दे की बात यह है। और वो रक्षा कवच मजबूत तब है जब आप यंग है। आप बुजुर्ग हो गए, आपका रक्षा कवच कमजोर होने लगा। अभी जरूरत है आपको बाहर जाने की, ना कि आपके पापा और आपके मम्मी को बाहर जाने की। नहीं तो खुदा ना खास्ता अगर कुछ ऐसा मिस हैपनिंग हो गया तो उसका पूरा जिम्मेदार वो बंदा या वो बंदी होगी जो अपनी जिंदगी में अभी तक के कुछ नहीं कर पाई और मजबूरी में उनके पेरेंट्स को बाहर जाना पड़ा। अब नहीं तो कब, क्योंकि कोरोना आ गया है। अब करने की जरूरत ही है। अब मेरे अंदर पावर ज्यादा है, मैं एक्सेप्ट कर सकता हूँ, मैं मार्केट में काम कर सकता हूँ, मैं 8 घंटे काम कर सकता हूँ, मैं 10 घंटे काम कर सकता हूँ। लेकिन पापा के अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं है कि वो पहले जैसे काम कर पाए। अब नहीं तो कब, और मैं नहीं तो कौन? मेरी जिंदगी को बदलने का फैसला मैं नहीं लूंगा तो कौन लेगा? जी सर। दोस्त आके लेगा कि बगल का आके लेगा? कोरोना काल में पता चल गया कौन दोस्त था और कौन दुश्मन। बगल वाला ये भी पूछने नहीं आता है कि घर में भैया खाने के लिए कुछ है भी या नहीं है। बगल वाला ये भी पूछने नहीं आया कि जिंदगी में क्या करोगे। अब कुछ पूछने नहीं आया, चुपचाप अपने घर में बैठा पड़ा हुआ है। नहीं आया। अब नहीं करोगे तो कब करोगे मेरे दोस्त? अब करने की जरूरत है, क्योंकि जिंदगी बदल गई है, दुनिया बदल गई है, आपको बदलने की जरूरत है। और अगर आप बदलोगे तो दुनिया बदलेगी, आप चलोगे तो दुनिया चलेगी। लेकिन आपको चलना है, आपको आगे बढ़ना है, किसी और को नहीं बढ़ना है और किसी और को नहीं चलना है। इसी ड्यू फॉप को करके कई सारे लोग बहुत सारे अचीवमेंट में हैं। जैसे भलावे फैमिलीज है जिन्होंने इसी ड्यू फॉप से, रवि सर ने अलग पैसा कमाया, ऋषि सर ने अलग कमाया, बिट्टू सर ने अलग कमाया, साथ में छोटू सर है उन्होंने अलग कमाए, भारत मेश्राम सर ने अलग कमाए, उन्हीं के साथ उन्हीं के भाई है विवेक मेश्राम, उन्होंने अलग पैसा कमाया, जितेंद्र पटले ने अलग पैसा कमाया। ऐसे सविता मैडम ने अलग कमाया, सविता मैडम की 3-4 बहनें हैं, उन्होंने पैसा कमाया। ऐसे न जाने कितने लोग हैं जिन्होंने लॉकडाउन के दौरान ड्यू फॉप से ही पैसा कमाया यार। जहां लोगों का 2000 आ रहा था वहीं पे ये लोग इनकम क्रिएट कर रहे थे। जहां लोग पैसे का सोच रहे थे ये लोग अच्छी खासी इनकम में थे। ये कैसे पॉसिबल हुआ? ये सिर्फ इसलिए पॉसिबल हुआ बिकॉज ऑफ रीजन कि इन्होंने ड्यू फॉप की शुरुआत आपसे पहले की। आप करोगे आप भी कमाओगे। इसी ड्यू फॉप में पिछले लगभग 8 साल के अंदर अगर मैं बात करूं अपनी, तो लगभग 10,000 लोगों का ग्रुप है अभी के डेट में मेरा। पिछले लॉकडाउन के दौरान ऐसा कोई वीक नहीं गया या ऐसा कोई मंथ नहीं गया जब मेरी सैलरी नहीं बनी। वीक की सैलरी की बात करूं तो लगभग 30, 40, 50 हजार के अराउंड की बात करते हैं। और अभी की डेट में पर डे की इनकम की बात करूं तो लगभग 5,000 रुपए पर डे की इनकम के ऊपर मैं अभी की डेट में वर्कआउट कर रहा हूँ। 5,000 रुपए पर डे। मैं आपको ये नहीं बता रहा कि मैंने कितना कमाया, मैं आपको ये बता रहा हूँ पर डे मेरा 5,000 रुपए की इनकम है जिसको मैं मैनेज कर रहा हूँ। और आने वाले समय में क्योंकि हमारा काम और बढ़ गया है, ई लर्निंग का हम काम ही कर रहे हैं, लोगों को एडवाइस देने का ही काम है, ई ट्रेनिंग का हमारा काम है। अभी हमारा पहला सेटअप अभी मैडम ने 12 बजे लिया था, ये 2:30 बजे वाला सेटअप है। इसके बाद एक का सेटअप है। इसी काम को कर वर्किंग घर से ही कर रहे हैं, सेफ हैं, सुरक्षित हैं और इसी चीज में काम कर रहे हैं। इसी लॉकडाउन के दौरान पिछले 4 महीने में अगर हम दोनों अपनी सैलरी की बात करें
तो लगभग हम दोनों की सैलरी 8 लाख रुपए पे प्लस की सैलरी है इसी 4 महीने के लॉकडाउन के दौरान। घर के सामने 2 कारें हैं, 3 बार फॉरेन का ट्रिप कर चुका हूँ, 1 बार मैडम के साथ किया है, 2 बार सिंगल किया है, और भी छोटे मोटे जितनी जरूरत की चीजें हैं, जो भी एक घर के लिए जरूरी होता है, लगभग वो सब चीजें हमने फील्ड पे अचीव कर ली है। अब बारी सिर्फ और सिर्फ आपकी है, आपको ये काम करना है, वर्किंग का सेटअप जमाना है, डिसीजन लेना है, क्योंकि आज डिसीजन लेने का दिन था, आज डिसीजन लेने का दिन है, अभी है, आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। 5 लोगों ने उनको मारने की कोशिश की थी कौरव की, आज डिसीजन लेने का दिन है, क्योंकि कोरोना आज आया है, आने वाले समय में भी रहेगा। बशर्त इतना है आपको डिसीजन लेना है। एक बार डिसीजन आपकी जिंदगी को बदल सकता है, हमारी जिंदगी को बदला है, हमारे रिलेशन वालों की जिंदगी को बदला है, हमारे साथ में काम करने वाले लोगों की जिंदगी को बदला है। अब आपकी बारी है, बदलना है तो डिसीजन लेना पड़ेगा। आज का लिया हुआ डिसीजन, आज का लिया हुआ डिसीजन आने वाले 3 साल, 4 साल, 5 साल बाद आप ये कह पाओगे कि हाँ, मैंने जो सोच के लिया था उस समय डिसीजन, एक वेबिनार मैंने अटेंड किया था, मैंने एक डिसीजन लिया था, जिंदगी बदल गई। आज डिसीजन लीजिए जिसमें आपको बदलाव का मौका मिलने वाला है, सब कुछ बेटर होने वाला है आपकी जिंदगी में। कोशिश कीजिए, डिसीजन लीजिए। सलाह उस इंसान से लेना जो ऑलरेडी फील्ड में है। कोरोना का पहले कोई वैक्सीन नहीं निकला था, अभी भी कोई वैक्सीन नहीं है, किसी को नहीं पता था कोरोना आएगा या नहीं आएगा, किसी को नहीं पता था, लेकिन ये आया। इसका मतलब है तो ये घर में बैठ के या फिर मोहल्ले पड़ोस में बैठ के ये बोलता है ना मैंने पूरी दुनिया घूमी है, अगर पूरी दुनिया घूमी है तो कोरोना कब आएगा तेरे को क्यों नहीं पता था? ऐसा कुछ नहीं होता है। जब तेरे को पता है कि ऐसा कुछ नहीं होता तो कोरोना के बारे में तेरे को पता होना चाहिए था ना, ये तो आ गया। ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको, उसमें सिर्फ एक ही चीज है, आपका डिसीजन। अगर आप डिसीजन लेते हो तो आप अपनी जिंदगी के फैसले खुद करते हो। दूसरा वो पर्सन होता है जो अपनी जिंदगी के फैसले दूसरों के ऊपर छोड़ देता है कि भैया तुम ले लो डिसीजन, मैं फिर चल लूंगा। तो उसकी स्थिति वो एक फुटबॉल की तरह होती है, जो जिसको जो लात मारता है, जहां इच्छा करती है वो फुटबॉल वहां चले जाता है, बिकॉज ऑफ रीजन, क्योंकि वो लोगों के पैरों के नीचे होता है। जिसने अपनी जिंदगी में डिसीजन नहीं लिया उसकी स्थिति फुटबॉल की तरह है। कोशिश कीजिए, अपनी जिंदगी में डिसीजन लीजिए, नए बदलाव को एक्सेप्ट कीजिए। अगली बार आपसे फिर मुलाकात करते हैं एक नए जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए घर में रहिए, घर के बाहर रहिए, सुरक्षित रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल कीजिए, लोगों से डिस्टेंस बनाइए, और डिजिटली दुनिया में आपका स्वागत है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू ऑफलाइन, थैंक यू सर, थैंक यू सर जी, थैंक यू सर। थैंक यू सर। कंटिन्यू भारत सर। ओके दोस्त, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, बहुत जबरदस्त प्रोग्राम लगा। अब इस प्रोग्राम को वाइंड अप करेंगे मिस्टर भारत मेश्राम सर। सर थैंक यू सर, बहुत बहुत कि आपने मौका दिया। सर आज का मीटिंग बहुत अच्छा लगा, और सर आज मैं काफी कुछ चीजें सीखा हूँ जो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा। 1 मिनट के टाइम के अंदर में वाइंड अप करूंगा इस सिस्टम, इस वेबिनार को। सर 3 साल पहले जब सिस्टम को मैंने देखा था तो मैंने भी सारी की सारी चीजें देखा था, तो डिसीजन लिया, और डिसीजन लेने के बाद सिस्टम में स्टार्ट किया। आज सिस्टम करने के बाद काफी सारी चीजें सीखा, और आज सर ने जो बताया है सर, एक चीज तो माइंड क्लियर हो चुका है सर कि जिंदगी में अगर कुछ करना है तो ड्यू सॉफ्ट करो, ड्यू सॉफ्ट करके जिंदगी बन सकता है। सर आज मैंने फुल फॉर्म में 3 साल बाद दोबारा डिसीजन लिया, दोबारा करने का। अभी तक मैंने पूरे फैमिली के साथ 14 लाख ड्यू सॉफ्ट से कमाया हुआ है, और अभी 1 साल की प्लानिंग मेरी कम से कम 15 लाख रुपए 1 साल के अंदर कमाना। तो सर एक ही चीज कहना चाहूंगा, सिस्टम बहुत बड़ा है, उसने आज देखा हुआ, आज डिसीजन लीजिए, आज स्टार्ट कीजिए। और ऋषि सर और रवि सर, बिट्टू सर, आशीष सर, अंजू मैडम, सविता मैडम, जिन लोगों ने भी इस सिस्टम को स्टार्ट किया, आज बहुत बड़े लेवल के शिखर पे आप लोग भी आप सिस्टम को स्टार्ट कीजिए। आने वाले 2 से 3 साल के बाद आपका भी नाम कुछ ऐसा होगा कि लोग बोलेंगे कर दिखाओ कुछ ऐसा कि लोग करना जाए आप जैसा। तो इसी के साथ वाइंड अप करना चाहूंगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू दोस्त।